पुस्तक में जो लिखा है उसका भी एक अच्छे से ना एक छोटा नीचे चल ना नीचे नमस्कार दोस्तों, यहाँ आप बोलो तो यहाँ से 2 करोड़ दूर इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, एक ऐसी ट्रेनिंग सेशन जिससे आप सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यू टर्न की बात सुनी थी जब इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन दोस्तों आज की ट्रेनिंग अगर अटेंड करते हो बहुत ही सीरियसली पूर्वक, तो आप सभी के जीवन में ना हिमालय पर्वत जितनी ट्रेनिंग टर्निंग आने वाली है। बहुत ही खास ट्रेनिंग है क्योंकि बहुत ही खास शख्सियत के द्वारा ली जाने वाली है, और खास बात यह है कि कुछ खास लोगों को आज इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिला है, और ये सारे के सारे खास लोगों को पता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं। मोबाइल सबके ठीक है, पीछे देने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिसको आज ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी इंडिया के लोग जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसको सुनने के लिए केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं दोस्तों, पूरे इंडिया के लोग तरसते हैं। और खास बात यह है कि आज हम सब बहुत धनी है, इतना किस्मत है हम सबका, कुछ ना कुछ खास किया था हमने, कुछ न कुछ खास किया था, इसलिए आज उन सबको जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको उनकी बातें सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। दोस्तों आप सब क्या बनना चाहते हैं सिक्योर लाइफ में? डायमंड। कुछ लोग क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। बिल्कुल, क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। क्या? डायमंड। क्या? डायमंड। क्या? डायमंड। निश्चित तौर पर डायमंड बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एक डायमंड किसी सुपरस्टार की से कम की उसकी जिंदगी नहीं होती। एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए हम तरसते हैं, जिसका क्या? डायमंड। क्या? डायमंड। दोस्तों डायमंड बनना चाहते हैं, और आप सबको बता दूं कि डायमंड बनना है तो सीखना भी तो डायमंड से पड़ेगा। और खास बात ये दोस्तों, अगर डायमंड शिप की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के डायमंड आज हम सबको सिखाने वाले दोस्तों। एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरा देश सुनने को तैयार है, जिसको पूरे देश के कोने कोने से लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी बातें, उनका अनुभव लेना चाहते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में हमारे साथ 1 लोग आए, 2 लोग आए, ताकि हमारी टीम चालू हो जाए, हमारा बिजनेस चालू हो जाए। लेकिन दोस्तों आज 1, 2, 3 की बात क्या करूं, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं ना दोस्तों, जिनके सपने बड़े होते हैं उन्होंने साबित किया है, जिनके सपने बड़े होते हैं वो ना कि मेरे साथ 1, 2 की टीम पहले चालू हो, फिर सिल्वर बनना है, फिर गोल्ड बनना है, ये सारी बातें आप सबको लगती होगी कि मेरे साथ कैसे टीम आते जाए। लगता है कि नहीं लगता? yes. दोस्तों आज उनके साथ 1, 2 नहीं दोस्तों 13,000 से ज्यादा के संगठन हो चुके हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी, एक अपने बड़े सपनों के साथ इस बिजनेस को उन्होंने चालू किया था। और दोस्तों हम सब इस बिजनेस में आए किस लिए? पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि आप सभी के ख्वाब पूरे होते हैं उन पैसों से जिनके लिए दुनिया भर के लोग दौड़ भाग मचा रहे हैं। और दोस्तों बात कुछ पैसों के नहीं, इस बिजनेस में आने से पहले वो छोटा सा जॉब किया करते थे। उस समय उनको पता था कि यार ये बिजनेस देखने के बाद उनको ये बस समझ में आ गया था कि मैं भले ही कुछ पैसों की आज नौकरी कर रहा था, इसे छोड़ करके वो काम करूंगा, क्योंकि मेरी कीमत ये नहीं है, मेरी कीमत कुछ और है। दोस्तों आज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 नहीं दोस्तों, आज महीने के 2 से 2.5 लाख की इनकम करते हैं। दोस्तों ऐसी शख्सियत जिसके सुनने के लिए सब देख रहा है, मैं भी ज्यादा समय ना लूंगा। और दोस्तों खास बात यह है, जिनकी बातें सुन करके ना केवल वो डायमंड उनके साथ आज दोस्तों 2 रूबी है और 2 एमराल्ड है। आप खुद समझ सकते हैं 2 रूबी और 2 एमराल्ड जिनकी टीम में है। और दोस्तों अचीवर्स कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अचीवर उनकी टीम में, और दोस्तों सबसे फास्टेस्ट अचीवर उनकी टीम से निकलते हैं। ऐसे शख्सियत आप सभी के बीच आने वाले हैं। दोस्तों ऐसे शख्स की मैं स्वागत आप सभी से चाहूंगा, जोरदार तालियों से अपनी जगह खड़े होकर की जाए। दोस्तों
कैमरा मिस्टर रमेश पटेल जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश पटेल जी। बहुत जल्दी उन बातों को सीखना समझना चाहता हूं जिससे मेरा डायमंड सिर्फ क्लियर हो और मेरे टीम के लोगों का। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमित पटेल सर। दोस्तों नमस्कार। लीडर्स के अंदर हमेशा एक्साइटमेंट और लोग तुलना में ज्यादा रहता है और आज वैसे मीटिंग भी शायद ऐसी लोगों की है कि नहीं? Yes. आज लीडर्स की मीटिंग है। लीडर्स का मतलब ये नहीं कि आप डायमंड बनेंगे तभी आप लीडर कहलाएंगे। लीडर्स का मतलब ये है कि आज से आप सुधार करते करते एक अच्छे लीडर ग्रुप में उभरेंगे तो फिर आप डायमंड तो अपने आप बनेंगे। और इसीलिए एक बहुत अच्छी लाइन सामने लिखी हुई है, सफल होने के लिए किसी एक क्षेत्र में 100% सुधार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 100 क्षेत्रों में 1% भी सुधार कर लेंगे तो 100% सफलता आपके पास आएगी। आप लोग मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति सिक्योर लाइफ में ज्वाइन करता है वो क्या बोलेगा, मैं डायमंड बनने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों डायमंड बनते वही लोग हैं। मेरे सीनियर ने शुरू से मुझको यही सिखाया था कि अमित, इस बिजनेस में हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बशर्ते एक चीज की जरूरत है। और सर बहुत ज्यादा बुद्धिमान और समझदार होने की जरूरत होगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मार्टनेस तो सबके पास नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं रहेगी। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है अमित, जो भी व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन करने को तैयार है, सीखने को तैयार है, और सीखने के लिए कुछ नहीं, विनम्र होना पड़ता है। अपने सीनियर की बातों को, जैसे अपने माता पिता की बातों को हम आज्ञापूर्वक मानते हैं, बचपन से हमारे भले की बात बोलते हैं, वैसे ही अगर आप अपने सीनियर की बातों को मानते हो, अपने अंदर परिवर्तन करेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन लगातार आप अपने अंदर सुधार करेंगे तो डायमंड जरूर बनेंगे। और यही कारण है दोस्तों, ये लाइन मुझको बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे सुधार करते हुए अपने सक्सेस को पाया। तो आज फॉलोअप के लिए काफी इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन होने वाला है। Yes. और जो नहीं करता हो आज से जरूर चालू कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन एक बात और है, अगर सब कोई फॉलोअप करते हैं तो यहाँ पे लगभग 60 से ज्यादा लोग बैठे हैं और फॉलोअप में कम से कम 5 डीडी निकाल सकते हैं, तो 6 5 300, तो उस हिसाब से तो 300 डीडी जाना चाहिए अगर फॉलोअप कर रहे हैं तो इस एक छोटे से नेटवर्क से। लेकिन जहाँ के चेहरे और ज्यादा खिले होते, जैसे आज मेरे को अच्छा लगता है कहीं भी जाता है तो आप लोग के चेहरे में भी स्माइल जो 2 इंच और ज्यादा चौड़ी रहती। उसका 2 कारण हो सकता है दोस्तों। एक तो हम फॉलो उस रफ्तार से नहीं कर रहे हैं जिससे कि लीडर को करना चाहिए, या दूसरा डीडी कम या ज्यादा होने का। अगर आप फील्ड वर्क की बात करें कि हम ज्यादातर लोगों को टच नहीं कर रहे, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम जिनको टच कर रहे हैं उनके पास अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। 2 या 3 डीडी निकालता है और ऐसे कई लोग आपको पता चलता होगा, अरे वो 10 में से 8 डीडी लेके आया, तो दूसरा वाला व्यक्ति भी सिक्योर लाइफ का प्लान दिखा रहा है और फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति पता नहीं क्या बोल के आता है जो 8 डीडी ले आता है। और जहां तक दोस्तों फील्ड वर्क की बात है तो अतुल जी अभी इंट्रोडक्शन ले रहे थे, डायनामिक लीडर है, रमेश पटेल जी है, रवि कांत जी मेरे साथ के जितने लोगों को इन्होंने बताया कि बड़े अचीवमेंट दिए हैं। इनकी खासियत थी कि बहुत ज्यादा लोग को टच करते थे। और दूसरी बात, 10 में से 4 5 6 कई बार 8 8 10 डीडी ले आते थे। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों की चर्चा करूंगा, ऐसा क्या बातचीत थी, ऐसे क्या छोटी छोटी चीजें थी जो आज यहाँ पे बैठा हर शख्स कर ले, तो कम से कम वो व्यक्ति यहाँ से 5 डीडी तो हर हफ्ते खुद निकाल सकता है। तो बात करें उसके लिए अपन Yes. सीखने के लिए तैयार हैं? Yes. सबसे बोरिंग काम तो नहीं लगता सीखना। No. इस बिजनेस में हमेशा रेडी रहिएगा अपने अंदर सुधार करने के लिए, ठीक है? अतुल जी गए थे बैंकॉक, कितने लोग गए थे हम लोग साथ बैंकॉक? फैक्ट्री विजिट की थी, याद होगा आप लोगों को, डायमंड की फैक्ट्री थी, याद है? जहाँ पे जेम्स मोती वगैरह सब मिलता था। पत्थर रहता है, जब शुरुआत में उसको निकाला जाता है ना, उसको आप पत्थर गिट्टी समझ के फेंक दोगे, लेकिन क्या होता है उसको कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। पहले उसको कुछ स्पेशल कोई टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है तो सामान्य पत्थर पिघल जाते हैं, फिर उसको कुछ प्रेशर में से निकाला जाता है तो सामान्य पत्थर उसमें से जो बचे रहते कचरे टूट जाते हैं, फिर उसका कुछ केमिकल से पॉलिश किया जाता है, फिर उसको बिल्कुल बारीक उसकी पॉलिश के साथ साथ कटाई की जाती है,
तो ये सारे प्रोसेस में जो सामान्य पत्थर रहते हैं अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते, तो या तो टूट जाते हैं या तो पिघल जाते हैं। लेकिन डायमंड क्या करता है, हर बार अपने सारे परिवर्तन को एक्सेप्ट करते जाता है और वही सामान्य से पत्थर ऐसा चमकदार हीरा बनता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए निहायत ही जरूरी है, जो शायद हम लोग से छोटी छोटी चीजें छूट जाती है फील्ड में जाने से पहले। जो सवाल मैं हमेशा करता हूँ, क्या आप लोगों को सचमुच में विश्वास है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ सबसे अच्छा काम है? विश्वास है आप लोगों को? आप लोग के अंदर वो बिलीव है कि इस बिजनेस को करके मेरी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है? बिलीव? क्योंकि दोस्तों आप फील्ड में जब जाएंगे तो लोगों के पास फॉलोअप के लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में खुद डाउट है अपने कंपनी, अपने सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या अपनी सफलता को लेकर के संशय है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। बहुत ही कम आपका सक्सेस रिसीव हो सकता है, क्योंकि आप पता चल रहा है, आप सवाल जवाब चल रहा है, आपके दिमाग में खुद बैक ऑफ द माइंड डाउट चल रहा है, यार पता नहीं इसको करना चाहिए कि नहीं। उसके डाउट कम आपके ज्यादा रहेंगे और कभी भी आप उनसे वो बात नहीं मनवा पाएंगे जो आपको मनवाना चाहिए, मतलब इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद और काम करने के बाद। तो आपको सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए इस व्यवसाय को लेकर के। मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने कंपेरिजन रखता हूँ, क्योंकि हमें जब भी फील्ड में जाना, ये बोलते हैं कि ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, बोलते हैं कि ट्रेडिंग में 90% एक्साइटमेंट, मैं बोलता हूँ 100% एक्साइटमेंट का फॉलोअप है। 100% एक्साइटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, यार मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ और आज जिसके भी घर जाऊँ मैं बिना ड्यूटी लिए नहीं आऊंगा। ये एक एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। ये बिलीव के लिए मैं आपके सामने कुछ, अगर मन में डाउट भी होगा तो मैं कुछ आपके सामने बात रखता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या करते थे पहले? प्लीज हाथ उठाएंगे। कितने साल से आप जॉब करते थे सर? मैं कैसे डॉक्टर। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? 35 ईयर्स जॉब करने पे। प्रोफेशन लेखराम जी आपने कितने साल ड्यूटी की है? ज्यादा वाले कोई, क्योंकि ज्यादा अनुभवी आदमी की हम बात करेंगे। कितने साल किया है संजय जी आपने? 8 साल। प्लीज मैं चाहूंगा इनके लिए जो आप, क्योंकि काफी सारे लोग हैं पहली बार परिचय और होगा, तो अपना नाम बताएंगे, कहाँ पे आप जॉब करते थे ये बताएंगे। मेरा नाम संजय कुमार आर्य है और मैं कोनी ITI में लेक्चरर के पद पे। अच्छा, अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी, 8 साल हो गए। ठीक है, संजय जी आपके सामने हैं, इस बिजनेस में आज है, 8 साल से ये उस जॉब को कर रहे हैं। ठीक है, संजय जी जब आपने जॉब स्टार्ट किया था, माइक को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब इन्होंने, हम और बीच में आ जाते हैं, जब इन्होंने जॉब स्टार्ट किया था तो उस समय सैलरी कितनी थी आपकी? 4500 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा माइक पास कर लेंगे या मैं इंटरव्यू लेता हूँ, रख दो, मैं कोई दिक्कत नहीं। 4500 रुपए थी। ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, बुरा मानते हैं, लेकिन सिक्योर लाइफ परिवार वाले तो चलेगा ना, अपने परिवार में चल जाएगा। ठीक है, तो वो 4500 से स्टार्ट हुआ था और 8 साल बाद अभी कितना सैलरी? 12,000। 8 साल के बाद 4500 कितना हो गया? 12,000 रुपए। 8 साल लगातार अपने क्या बोलना चाहिए, जिंदगी के अपने किसी एक संगठन को दिया उन्होंने और 12,000 हुआ। अच्छा, आप पूरी जिंदगी काम करेंगे उस संगठन में, तो मैक्सिमम इनकम कहां तक पहुंचने वाली आपके हिसाब से? 35,000 के आसपास। ठीक है, कितने घंटे की ड्यूटी थी वहां? 8 घंटे की ड्यूटी थी। आपके सामने एग्जांपल मैं इसलिए रखा क्योंकि किताबों में हम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग सोचे ना, तुम थोड़ा एनालिसिस करें कि यार वाकई में हो रहा है कि नहीं, बात जो हम लोग लिखते हैं, ट्रेडिंग में सुनते हैं। तो संजय जी आपके सामने, जिन्होंने 8 साल बिजनेस जॉब किया, और इनका मानना है कि अगर मैं पूरा कैरियर अपना लगा देता हूँ किसी एक संस्थान में तो मैक्सिमम 30-35 हजार तक मैं पहुंचने वाला हूँ। ये आपके सामने उदाहरण है। ठीक है, इस बीच कई बार ऐसा होता होगा, जैसे बारिश का दिन है, अभी मन नहीं करता होगा कि नहीं जाऊं या भुट्टा खाऊं घर पे, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सर आज बॉस को बोल देता हूँ फोन करके, आज बारिश अच्छी हो रही, भुट्टा खाया जाए। मतलब कहीं न कहीं हमको जाना जरूरी है उस जगह पे। ठीक है, इसी बीच अब मैं थोड़ा सा आता हूँ सिक्योर लाइफ पे।
जो यहाँ पे आपके सामने रमेश पटेल जी आते, प्लीज मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। रमेश पटेल जी, आप खुद अब बताइए कि कितने दिन से बिजनेस में है और पहले मैंने कितना कमाया था, ये जरूर बताइए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरे को लगभग इस बिजनेस में ज्वाइन में 4.25 साल हुआ है और दोस्तों मेरा सबसे पहला जो इनकम आया था मात्र 185 रुपये का। और उस महीने कितने कमाए होंगे लगभग टोटल? लगभग उस महीने कमाए होंगे सर 3-4 हज़ार एक 2000 के आसपास पहला वो सही हुआ तो उस समय हाँ सर 1700 कुछ आता था, वही 2000। 1700 होगा, ठीक है। और पिछले महीने की बात करो या आज से 3 महीने पहले की बात करो, आपने 4.25 से बोला 3.5 साल की बात, तो कितनी इनकम थी आपकी सिक्योर लाइफ? सर मेरी पिछले महीने 95,000 थी और इस महीने जो भी महीना गुजरा है जून के पहले मई, उसमें मेरी 86,000 इनकम थी। मतलब अभी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ सर। आपके सामने रमेश पटेल जी, सभी को जानते हैं इनको, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और पहले महीने इन्होंने कमाया था लगभग 2000 के आसपास। उस समय मुझको याद है लगभग इतना इनकम होता था हाफ पॉइंट पे, एक बुलसाई बस कर पाए थे। और इस 3.5 साल में वो इनकम लगभग 1 लाख को क्रॉस कर रही है, 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। और अगर ये 8 साल देंगे तो आप खुद समझो कहां तक पहुंचने वाले, कहां तक पहुंचेंगे 8 साल में। इनको 2-3 तो सीए रखना पड़ेगा कि अब मैं पैसे को कहां खर्च करूं। जो आज हम लोग प्रकाश और हम लोग को साथ प्रॉब्लम है कि अब हम लोग पैसे कहां लगाए, इसका टेंशन है, तो सीए रखें हम लोग। पर्सनली हम लोग का पूरा वॉश करता है। इसके साथ साथ रमेश जी अभी कितने घंटे की ड्यूटी पे जाते हैं? सर कभी कभार 3-4 महीने में कहा बार प्लान या ट्रेनिंग होता है कहीं, तो बाकी ऐसा ट्रेनिंग प्लान में भी 2 घंटा, हाँ सर। सेमिनार में 2 घंटा। अब फील्ड में कितना काम कर रहे हैं? फील्ड में नहीं काम कर रहा हूँ सर, आज पूरी टीम है, लगभग 5,000 की टीम होने वाली है, तो फील्ड में तो काम नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सवाल सिर्फ 3.5 साल में 1 लाख के पास पहुंचने का नहीं है। हालांकि इनकी जो प्लानिंग है मुझको पता है कि बहुत जल्दी वो 2 लाख पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत तेज से ग्रोथ होगा। लेकिन मैं 1 लाख की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 3.5 साल में एक शख्स इस बिजनेस में आकर के 1 लाख पहुंचा। मजे की बात है कि घर में बैठे रहता है। अरे आम आदमी बताओगे क्या बोलेगा पता है? पक्का स्मगलिंग कर रहा होगा, और कोई तरीका ही नहीं इस टाइप का पैसा आएगा, नहीं लगेगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आपके सामने प्रूफ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर की हालत तो और ज्यादा खराब है। गवर्नमेंट जॉब पे ही मानता हूँ, एक सबसे अच्छी बात जो हम लोग बोलते थे गवर्नमेंट जॉब में, वो पेंशन मिलती थी, ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि 2000 के बाद से अब वो भी बंद हो चुका है। तो एक बहुत बड़े बोलते थे कि सुनहरा चीज है कि कुछ नहीं करोगे तो भी एक समय बाद पैसा आएगा, जैसे यहाँ है। लेकिन मजे की बात है कि वहाँ आज 10,000 में कुछ नहीं हो रहा है और 30 साल बाद 10,000 आ भी जाएगा तो क्या मजा आएगा। जब 10,000 मेरे आज के खर्चे नहीं कट रहे तो 30 साल बाद कटेगा क्या आपका? नहीं होगा। तो वो भी पेंशन ही बंद हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके कि आप अगर पूरी जिंदगी एक ऑर्गेनाइजेशन में देंगे और प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पूरा गन्ने की रस की तरह निचोड़ा जाता है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो अपना पूरा ताकत लगा करके, अभी एक बंदा मेरे पहचान का है, प्रकाश सर का फ्रेंड है, रिलायंस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, बिलासपुर में कर रहा था। लगातार 5 साल उसको कंपनी ने अलग अलग टारगेट दिए, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते एक मैनेजर पोस्ट पे पहुंचा और उसकी हालत ये हो गई, पिछले 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है, उसको इतना ज्यादा प्रेशर और टॉर्चर किया गया कि उसको नौकरी से निकालना पड़ा। उसको 40-35 हजार तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, लेकिन कहना है सर मैं रात भर घर नहीं आ पाता, ये हालत है मेरी। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में हावी हो चुका था, क्योंकि हर महीने एक नया टारगेट आता है। एक सामान्य सा देखिएगा ना कि आईसीआईसी बैंक में जॉब निकला है, आप जाइएगा, आपको क्या बोलेंगे कि आपको 10 अकाउंट खुला करके देने हैं। बड़े खुश हो जाते हैं हमारे, 10 अकाउंट तो मेरे पहचान के, पता चला 10 भाई चाचा दोस्तों यारों को खुलवा दिए। अगले महीने बोलेंगे 15, तो चलो कहीं से जुगाड़ सवट करके करा लिए, 2 महीने निकल गए। तीसरे महीने पता चला आपका टारगेट और बढ़ गया, लेकिन मजे की बात है लिस्ट खत्म हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? विकास जी से मेरे बारे में जाना था, उनको काफी अनुभव है कि ऐसे ही बोलते हैं कि आप, और उनको कोई आपसे माया दया तो है ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आप नौकरी छोड़ो, अरे 100 लोग तो तैयार हैं लाइन लगा के, है कि नहीं? उस रिलायंस वाला बंजा जो फ्रस्ट्रेट होकर के जॉब छोड़ा, क्या लगता है दोस्तों, क्या कंपनी रिलायंस बंद हो गई क्या? 15-20-100 आवेदन फिर आ जाएगा उनके पास। तो आपको अपने कैरियर का चुनाव खुद करना है कि मैं कहाँ काम करूं।
गन्ने के रस की तरह मेरे को निचोड़ा जाए, या पूरी जिंदगी काम करके मैं धीरे धीरे कछुए से भी धीरे चाल में अपनी इनकम को बढ़ाऊं। आप लोगों को डिसाइड करना है। प्लीज मैं चाहूंगा ये दोनों बैठ जाए, इनके लिए जोरदार ताली हो। आप आंखों से पट्टी खोल पाए जो बचपन से हमको पढ़ाया गया है। नौकरी करो, जिंदगी बदलेगी, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर गलती से आपने पुलिस या किसी डिपार्टमेंट में ले लिया और नक्सलाइट एरिया में भेज दी, तब और नहीं पढ़ गए। अभी पढ़ रहे थे, कुछ दिन पहले में पढ़ा 18 जवान को मार दिए। उनकी क्या गलती थी? सिर्फ एक गलती की गवर्नमेंट जॉब और नौकरी का बड़ा शौक था। मैं सुबह हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, अतुल जी आते हैं, रघुराज में जब हम लोग जाते थे तो वो 2 घंटा 3 घंटा दौड़े पड़े, रुक ही नहीं रहे, पसीना पूरा टपक रहा है। अब तो ये मेरे पहचान के पुराने मिलते, क्या कर रहे, क्यों दौड़ा भाई, थक गए तो भी, अरे मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ और आज कंपल्सरी कि आपको वहां जाना ही पड़ेगा नक्सलाइट एरिया में। आज उनके घर वालों की क्या बीतती होगी कि नौकरी कराने के लिए बच्चे को भेज दिया, क्या जिस दिन नौकरी लगाओ क्या बोलोगे, इसकी जिंदगी बेहतरीन हो गई। आज आप खुद समझ सकते हैं, कुछ समय पहले सर्वे के लिए कुछ डॉक्टर गए थे, उनको भी उड़ा दिया गया था। उनकी क्या गलती थी? मतलब आपको पैसे कमाने के लिए अपने घर से कहां भेजेंगे कोई पता नहीं है। 20 से 30 साल पढ़ाई करो, ये जरूरी है। उसके बाद आपका भविष्य कैसा है, कोई बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जो कर भी लिया आप देख सकते हैं, किसी के पास नहीं है। आप किसी और फील्ड में है, आप डॉक्टर या वकील बनते हैं या सीए बनते हैं, तो वहां पे आप थोड़े से पैसे ज्यादा कमाएंगे, लेकिन मजे की बात है कि अपने बीवी बच्चों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। जितने सक्सेस होते जाएंगे उतने ही ज्यादा आप बिजी होते जाएंगे, क्योंकि आप 2 दिन के लिए आप बाहर जाओगे, पता चला क्लिनिक में ताला लगाना पड़ेगा। आप जाइएगा हाई कोर्ट में, आप जाइएगा कलेक्ट्रेट में, जो सबसे सफल वकील है ना उसके पास पानी पीने का टाइम नहीं है, और जब सबसे ठला बेचारे के पास केस ही नहीं है, तो दोनों कंडीशन में मर रहे हैं। सही बोल रहे हो? आप जाओगे एक के लिए तो 5 आ जाएंगे, सर क्या है मैं बताता हूँ, मैं बता, जो खाली है वो खाली है, वो गाली भी खा रहा है, क्योंकि घर में पड़ रहा है बत्ती कि तुम सारे दिन भर वहां जाते हो, तुम क्या कमा रहे हो महीने भर में, आप इतना बड़ा कोट और पहन करके जा रहे हो, और जो सक्सेस है वो भी गाली खा रहा है, साला तुम्हारे पास टाइम ही नहीं भी बच्चे के लिए। मतलब आप देखिए, आप खुद देखिए कि आसपास की जिंदगी क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस का तो और बुरा हालत है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है कि आप यकीन माने कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। आप देख लीजिए, अपने घर के पास सर्वे कीजिएगा कभी आस-पास मोहल्ले में 10 दुकान खुलती है ना, तो 1-8 साल के अंदर 8 से 9 दुकान बंद हो जाती होगी। एक समय एसटीडी पीसीओ बहुत चलता था। एसटीडी पीसीओ जहां देखो, बिलासपुर में आज से 10 साल पहले हर गली मोहल्ले में 5 ठेला ज्यादा एसटीडी पीसीओ था, लेकिन एक मोबाइल कंपनी आई, टेलीकॉम की क्रांति आई, सूचना क्रांति आई, आज सबको बंद करके ताला लगाना पड़ा। मेरे पहचान के शख्स है जिनके पास हम लोग बिजनेस को प्रपोज करने के लिए गए थे, वो कंस्ट्रक्शन ये छड़ वगैरह बेचने का काम करते थे, काफी अनुभवी व्यक्ति है। जब उनके पास से बिजनेस लेकर के गया तो पूरा प्लान देखने के बाद बोले, मेरे से अमीर ये लोगों से मिलने वाला काम नहीं हो सकता, मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, तुम्हारा बिजनेस अच्छा है लेकिन मैं नहीं करूंगा। फिर अभी कुछ समय पहले पता चला, वही शख्स आया था जब मैं और प्रकाश सर जमीन देखने जा रहे थे, तो हमको फोन करके मिलने आया था कि सर आप लोग कुछ जमीन वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढते, बोला हाँ पैसे आ रहे, तब इन्वेस्ट करते, क्या करेंगे? तो मेरे पास कई जमीन है, आप लेंगे क्या? बोले यार तुम तो सीमेंट छड़ वाला काम कर रहे थे। बोलते हैं मैं लाखों रुपए लगा करके दुकान खोला था, लेकिन थोड़ी दूर में एक और दुकान खोला जो उधारी पर पूरा सामान देता है। अब मैं तो उधारी पे दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो खुद उल्टा उधारी लेकर के मैं दुकान खोला, और इस कारण से मेरे जितने ग्राहक थे उधर डाइवर्ट हो गए, सबको उधारी दे रहा है। होता ही नहीं, आज आपको घर में किराया उधारी मिल जाता, किराना दुकानें कुछ मिल जाता, पहले वही जाते हैं यार बाद में पैसे देंगे। अब वो आदमी धीरे से इस पे शिफ्ट हो गया जमीन दलाली में, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 6 महीने बाद वो कुछ और दलाली करेगा, कोई एक जगह टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना मुश्किल हो चुका है। मतलब इतने बड़े होटल में आज हम लोग बैठे हैं, इंटरसिटी होटल बहुत अच्छा होटल है, लेकिन इसके मालिक को भी बहुत टेंशन है, क्योंकि बगल में एक और होटल खोल दिया है और लग्जरियस। अब इसको दोनों का कंपैरिजन करना है। अब ये दोनों खुला, ईस्ट पार्क खुल गया, ईस्ट पार्क खुला तो एक और खुल गया। मतलब हर बार अपने आप को अपडेट करना और लगातार ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन करना की हालत है। लेकिन हमारे बिजनेस में आप खुद देख लो दोस्तों कि 3 से 4 साल के बाद आपके सामने लोग खड़े हैं कि आपका भविष्य क्या है, केवल 3 से 4 साल के अंदर। तो विश्वास है आपको? इस 4 सालों में दोस्तों, मात्र 4 साल लगभग हो रहे हैं, और इस 4 सालों में मैं 40 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ।
और अभी 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, क्योंकि अब जितना मैं 4 साल में कमाया था उससे ज्यादा मैं 1 साल में कमाने वाला हूँ। तो चाहते हैं कि नहीं ऐसा बिजनेस? ये इसलिए दोस्तों आप देख पाओ कि आप कहां तक जाने वाले हो। और जब अपने लोगों से बात करो, अपने इन्वाइटीज से बात करो, तो वही एक्साइटमेंट, वही कॉन्फिडेंस दिखाओ जो आपको इस बिजनेस में भविष्य दिखता है। वहां पे बिल्कुल आधे अधूरे मन से बात नहीं चलेगा आपका। तो बिलीव है आपको? हमेशा इस बात को याद रखना कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, इस काम के टक्कर में कोई काम ही नहीं है और इससे बेहतर कोई भविष्य ही नहीं है। ठीक है? तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? 100% एक्साइटेड रहना। जब भी हम किसी से मिले बहुत ही एक्साइटेड हो करके, आप देख रहे हैं उस वक्त सामने कितना, उसका तो बत्तीसी बाहर आ जाएगा लग रहा है, इतना एक्साइटेड है। और आगे दूसरी बात दोस्तों, हम लोग बिजनेस पे ज्वाइन किए थे, तो मेरे एक सीनियर है, उनकी एक सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि वो वेल कॉन्फिडेंस होकर बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा। शुरू से उनकी खासियत ये थी कि कई बार कुछ गलत भी बोल देते थे ना, कंपनी को लेकर के कोई आइडिया नहीं रहता था, कुछ गलत टर्म यूज करते थे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि कोई इनकी बात को काट ही नहीं सकता था। मतलब IIT को कई बार DRI बोल देते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कि अरे बाप रे, हाँ सर DRI मैं जानता हूँ सर, बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आप जब भी जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, जब भी आपसे सवाल किया जाए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप बात कीजिए। मन में रहो कि जो भी सवाल करेगा, जिसका जवाब आता हो तो बता ही दूंगा, नहीं आता है अपने सीनियर से पूछ के बता दूंगा, लेकिन जो भी जवाब दूंगा पूरे कॉन्फिडेंस से दूंगा, आंख से आंख मिला करके। ठीक है? आंख चुरा करके नहीं। नजरें चुराने वाले लोग झूठे लोग होते हैं, और हम लोग बहुत ही सच्ची बात करते हैं, तो आंख से आंख मिला के बात करें। इंटरव्यू वगैरह में भी ना सेलेक्ट वही लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। एक इंटरव्यू में एक शख्स गया, जब वो वहां पे 5 लोग बैठे थे इंटरव्यू वाले, तो लोग पूछे कि आप जिस बस से आए हैं उस बस का नंबर बताइए। तो शख्स ने बोला 4597। इतने कॉन्फिडेंस से बोला, उन लोग भी ने कुछ नहीं जवाब दिया, क्योंकि उसको पता था अगर बोल दूंगा सर चेक नहीं कर पाया, तो चेक नहीं किया तो क्या जा करके चेक करेंगे क्या 5 लोग? लेकिन एक कॉन्फिडेंस तुरंत रिप्लाई, सर 4597 CG 10। अच्छा ठीक है। वो यही चेक कर रहे थे कि इसके पास जब भी कोई बात आएगी, कुछ होगा, तो ये कैसे लोगों से डील कर पाएगा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। एक लड़की से इंटरव्यू में पूछा कि गिलास को नीचे फेंक दिए, पूरा गिलास टूट गया। पूछे कि इस गिलास में कितने टुकड़े हैं, तो तुरंत उसने दूसरा गिलास लाया, उसको पटक दिया, बोले इतने टुकड़े हैं। यही आपका आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है जब आप फील्ड में फॉलो करते हैं। आज दोस्तों आप भले कितना इनकम किए मुद्दा नहीं है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बिजनेस से मैं 2 लाख सप्ताह कमाने वाला हूँ। और 2 लाख सप्ताह कमाने वाला कैसे बात करेगा? दम से बात करेगा कि ऐसे छुप छुपा के रे यार कर ले यार बिजनेस। हम लोग जब जाते थे तो कई बैंक मैनेजर्स और कई बड़े बड़े पोस्ट के लोगों से बात करते थे, उस समय मैं 3-4 हज़ार रुपये हफ्ता कमाता था, लेकिन मन में विश्वास क्या था पता है? कि आज मैं इस बिजनेस में मात्र 26 साल की एज में उस समय 3-4 हज़ार रुपये हफ्ता कमा रहा हूँ। ये कितना भी बड़ा पन्ने का है, 25-30 हज़ार ज्यादा नहीं कमा रहा है। और कल के डेट में हफ्ते कितना कमाने वाला हूँ। तो मैं तो किसी से रिस्पेक्ट दो, लेकिन अपना आप पोस्चर कभी लूज मत करो। हमेशा आप आत्मविश्वास से बात कीजिए प्लीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं? उसमें मैनेजमेंट फंड आता है, पढ़ते हैं आप लोग? अभी कुछ दिन पहले उसमें लेख छपा था कि अधिक वेतन पाने के लिए ऐसा कुछ दिया था, हेडिंग दिया था, ज्यादा वेतन पाने। उसको आप दिखाओ मत, उसको बंद करो। अगर लोग पढ़ते हैं तो उनको पैकेज मिलता है, बाकी लोग को एक फ्रेशर जब ज्वाइन करते हैं कंपनियों में सालाना पैकेज, लेकिन इस शख्स को 75,000 रुपए ज्यादा मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसकी तैयारी बाकी लोग से ज्यादा थी, इसके पास पूरा नॉलेज था इंटरनेट संचार का, उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, उस कंपनी के एक प्रोडक्ट का, और खुद सबसे बड़ी बात अपने अंदर वो काफी चेंजेस किया था। बाकी सब लोग आए थे सामान्य कपड़ों में, वो बहुत अच्छे से वेल अप टू डेट आया था। मतलब उस व्यक्ति ने बाकी लोग से अपने आप को ज्यादा सुसज्जित किया, जानकारियों से लैस किया, इसलिए वो बाकी लोग से ज्यादा वेतन का हकदार है। अब मैं बात करता हूँ उसकी, जिसमें मैं बोला था 10 में से 2 ड्यूटी और 10 में से 8 ड्यूटी। तो 10 में से 8 ड्यूटी वाला कहीं ना कहीं बाकी से कुछ एक्स्ट्रा होगा। सही है कि नहीं? तो हमको
टाटा कंपनी के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको किसके बारे में जरूरत है? सिक्योर लाइफ के बारे में जरूरत है। आप बताएंगे सिक्योर लाइफ का पूरा नाम क्या है? सेवन सिक्योर इंश्योरेंस लिमिटेड। सेवन सिक्योर इंश्योरेंस, आप बताएंगे? सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस पब्लिक लिमिटेड। और कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? आप बताएंगे कंपनी का पूरा नाम? कोई ऐसा है जिसको नाम ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही नाम क्या है? सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसीज पब्लिक लिमिटेड। उन्होंने क्या बोला था पीछे वाले? एजेंसीज। और आपको पता है पूरा नाम? सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसीज पब्लिक लिमिटेड। सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसीज पब्लिक लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड यूज कीजिए, इसलिए क्योंकि पब्लिक लिमिटेड हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में जब काम करते हैं ना, तो उसके साथ जो टाई हुआ था वो हमारा पब्लिक लिमिटेड था। प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, 1956 में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको नाम नहीं पता? जिसको अच्छा सबको पता है, मतलब मैं पूछूंगा तो आप कभी भी बता सकते हैं। क्लियर है? सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, ठीक है। और बिल्कुल आप अच्छे से तब दम से बात करो कि आप बिल्कुल ऐसा धीरे से बोलेंगे तो सुन ही नहीं पाएगा अगला। माइक था तब सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो कंपनी का जो लोगो है अपना सिक्योर लाइफ है, और कंपनी का पूरा नाम आपको भी मैं रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग से पूछते हैं तो कंपनी का नाम ही नहीं पता, कोई WSS कोई सिक्योर लाइफ बस बोल देता है, जबकि कंपनी का पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, कंपनी के 5 डायरेक्टर भी हैं क्या? कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है? सर रजत वर्मा सर, और सिद्धार्थ सहगल, और कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है? कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है? रजत वर्मा सर। कंपनी को कौन चलाता है? आपको कितने महीने हो गए आप लोगों को बिजनेस करते? कितने दिन हो गए? 6 महीने, तो 10 मंथ। कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है? आपको कितने लोगों को नहीं पता? ईमानदारी से हाथ उठाओ, क्योंकि मैं सबके पास आऊं उससे अच्छा। आप देखिए, ज्यादातर लोग 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 10 महीना हो गया इस बिजनेस को करते हुए, ठीक है। अब मैं इस मुद्दे पर जब मेरे सीनियर मेरे को पकड़े थे, उस दिन सबसे ज्यादा मेरे को रगड़े थे, क्योंकि उस दिन मेरे को ऐसी बात बोली कि वाकई में मेरे अंदर का एक बोलना चाहिए आग उगलने वाला इंसान जागा। मुझको साफ बोले थे मेरे सीनियर कि अमित जी, तुम इस बिजनेस को कर रहे हो, तुमको अपने कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम नहीं मालूम, तुमको पैसे कमाने का कोई हक नहीं, साफ साफ बोले थे। और मुझको ये बात बुरी लगी थी, और आप लोग से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस बिजनेस में 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने हो गया और आपको अपनी कंपनी के नाम और अपने कंपनी के डायरेक्टर नहीं पता, तो आप लोग को भी पैसे कमाने का हक है क्या? आप खुद अपने आप से पूछिए। हो सकता है आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ बुरा लगे, ताकि अपने अंदर आप सुधार करें। आप खुद सोचो, इंटरव्यू में गया, पूछा यार आपके पिताजी का नाम क्या है, मैं पड़ोसी से पूछ के बताता हूँ। ऐसी होगा तो क्या नौकरी पर रखेगा? या मैं मम्मी से पता करके बताता हूँ। कंपनी का आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी के कौन डायरेक्टर्स है। कई लोग आपसे पूछते होंगे कि यार पता नहीं, कोई कहीं ऐसी कंपनी आई हो गई, कौन चलाता है, सो क्या पता। तो आप अगर आप बता पाएंगे तब तो आपको लगेगा ना कि उस व्यक्ति को है, इस बंदे के पास जानकारी है। दोस्तों, कभी भी कंपनी इस लिटरेचर मतलब आप लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि लिटरेचर में पूरा डिटेल किया हुआ है। लिटरेचर एक ऐसा चीज है दोस्तों, जिसको हमारे सीनियर ने दिन रात, पूरा रातों रात जग करके, पूरा मेहनत करके एक लिटरेचर बनाया। कई पुस्तकें को, किताबों को पढ़ करके एक किताब में पूरा का पूरा इसमें जानकारी दी है। सिक्योर लाइफ की पूरी जानकारी, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है, और कई ऐसे बात है इसमें जिसमें आप डायमंड सिक्स तक कैसे पूछेंगे, बहुत सारी किताबों का सार दिया है, ताकि आपको और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन ये 30 रुपए का आने वाला लिटरेचर, जिसके मुश्किल से 60 पन्ने होंगे, और हमने अगर 10 महीने नहीं पढ़े, तो आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि वाकई में मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आओ, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुमको धोखा तो नहीं दे रहा। क्योंकि अगर एक एक लाइन पे एक एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे ना, तो 10 महीने पूरा लिटरेचर रटा जाएगा।
सही बात है कि नहीं? अगर एक एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे तो पूरा लिटरेचर कई बार पढ़ डालोगे, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम बैठ कर कंपनी के बारे में डिटेल ले पाए। आप खुद बताइए, फील्ड में आपसे जब सवाल उठेगा तो क्या आप लोग जवाब देंगे? हम लोग धोखा देंगे कि नहीं उस व्यक्ति को? अरे आज बहुत अच्छी कंपनी है, खुद ही नहीं पता कौन कौन डायरेक्टर है, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी का एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो लिटरेचर अगले बार उम्मीद करूं अतुल जी, रविकांत जी, ये सब के सब आपके टीम के लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आगे है तो उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। और अगर आप लोग लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे 30 रुपए का 60 पेज का, तो इतने सारा पोथी पुराण पढ़ कर क्या उस पर तो भारी पड़ने वाली चीज है, किस चीज को पढ़ेंगे फिर? तो लिटरेचर पढ़ेंगे सब कोई? पूरी जानकारी उसमें दी दोस्तों। आपके पास कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अपने पार्टनर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आप फील्ड में जाते हैं तो आपके सामने सवाल उठेगा। अब जैसे 5 डायरेक्टर है, कोई नहीं बता रहा था, कोई बताएगा? और 5 डायरेक्टर कौन कौन है जिसको पता है? किसी को नहीं पता लग रहा। अरे ऐसा मत बताओ, 5 डायरेक्टर का नाम नहीं पता। आप देख सकते हैं रविकांत जी अभी क्यों क्या प्रॉब्लम है फील्ड में हमारी टीम में। दोस्तों डायरेक्टर का नाम भी जैसे आप लोगों ने लिया ना, अब मैं आता हूँ उस बात पे कि हमको कैसे रखना अपनी बातों को। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सवाल जवाब है ना, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, उसका तो आपको पता ही है और उसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये सीखें कि अपनी बातों को कैसे रखें। वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए हमारा फील्ड में, वही हमारी बातों पे प्रभाव डालता है। जैसे कंपनी के बारे में आपसे पूछा, क्या कंपनी को कौन चलाता है? ठीक है, ऐसी सवाल आएगा तब बोलिए सर कंपनी को 5 बेहद सफल लोग, कंपनी को 5 बेहद सफल लोग 10.5 साल से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और एक तरीका सर 5 लोग कंपनी को चलाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? भार किस तरफ ज्यादा है? सर 5 सबसे सफल लोग कंपनी को सफलतापूर्वक 10.5 साल से चला रहे हैं। कुछ वजनदार हुई बात? यही है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपनी बातों को रखने का तरीका। आप फिर बताइए सर, श्री रजत वर्मा सर जो ऑलरेडी बेहद सफल बिजनेसमैन रह चुके हैं, ऑलरेडी उनके कई और ट्रेवल एजेंसियों के साथ साथ कई बिजनेस चलते हैं, जो बहुत ही सम्मानीय और सफल बिजनेसमैन में से एक है। 800,000 करोड़ की तो प्रॉपर्टीज है उनकी। ऐसे सर जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन है, मेन डायरेक्टर पहला। दूसरा सर हमारे जो डायरेक्टर है हरीश सोधी सर, जो कि दिल्ली नहीं बल्कि इंडिया के टॉप मोस्ट बिल्डर माने जाते हैं, बहुत ही सफल व्यक्ति। अभी उन्होंने मॉल ही शॉपिंग मॉल बनाया, आप लोग देख के आए, 1500 करोड़ रुपए उनका वही निवेश हुआ है। ऐसे कई मॉल है। दूसरे सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? हरीश सोधी सर हमारे डायरेक्टर है। तीसरे शख्स है सिद्धार्थ सहगल सर, श्री सिद्धार्थ सहगल सर, जो कि बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल पोस्ट में रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारी कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर है सिद्धार्थ सहगल सर। फिर आप बताइए राज आनंद सर, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है हमारे कंपनी के। जितने भी टाइअप्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, ये सब तो पूरा राज आनंद सर के जानकारी और देखरेख पर उनके मार्गदर्शन में होता है। राजपाल अरोड़ा सर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट संभालते हैं, कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर कंट्रोल में है। ऐसे 5 सफल लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति 200-300 करोड़ से कम का आदमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 200-300 करोड़ से कम का है ही नहीं। सबकी संपत्ति हजारों करोड़ों में है। आप लोगों को पता है नहीं, हर व्यक्ति के पास या तो BMW या फिर मर्सिडीज है। आप लोग तो दिल्ली जाते रहते, देखते हैं ना, 85 लाख से कम की गाड़ी नहीं है। ऐसे सफल लोग कंपनी को 10.5 साल से चला रहे हैं सर। ये हमारी कंपनी का बैकग्राउंड है, इसको चलाने वाले ऐसे लोग हैं। इस तरीके से बताएंगे तो एक वजन आएगा इतनी बात पे। क्योंकि कई कंपनियां खुलती हैं, उसके डायरेक्टर स्कूटर में घूमते रहते हैं और 2 दिन बाद पता चलता है वो लोग बंद हुई कंपनी और डायरेक्टर अंदर हो गए जेल में। ठीक है, तो ये आपको ना अपनी, मैं जैसा बोलता हूँ कि फॉलो करना क्या है। जैसे हम लोग ना चाट खाते हैं ना, चाट को कैसे पेश किया जाता है, उसमें मिर्ची भी डालते हैं, धनिया पत्ती भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, चटनी भी डालते हैं, मिक्सचर भी डालते हैं, कई सारी चीजों को मिला करके ऐसा देख के बिल्कुल हो नहीं आता, पानी नहीं आता मुंह में, अरे यार इतना बढ़िया। और आप क्या सूखा चना दे दो, कौन खाएगा? और वही है, कंपनी के 5 डायरेक्टर एक सूखा चना दे दिए। और इधर क्या बोला, कंपनी के 5 सबसे सफल व्यक्ति हैं, सबसे सफल लोग हैं जो हमारी कंपनी को 10.5 साल चला रहे हैं। मतलब इतना लजीज व्यंजन की तरह अपनी बातों को रखो ना कि उसको लालच आ जाए, रहे सिक्योर क्या चीज है, मेरे को भी करना है। ये है आपका सही तरीके से बातों रखने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? कैसे रखना बातों को, क्लियर है? ठीक है।
आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, आप देखिएगा किस तरीके से हाइप क्रिएट किया जाता है। वैसे ही हाइप आपको अपने बिजनेस का करना है, अपने प्रोडक्ट्स का और अपनी कंपनी का, तब आपकी बातों का एक अलग प्रभाव रहेगा। आगे, और ये छोटी सी बात नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो अतुल जी ने वो कटिंग दिखाया था ना, ज्यादा वेतन वाला जो बता रहा था, उस शख्स ने ड्रेस कोड को बहुत अच्छा मेंटेन किया था। बाकी कई दोस्त थे जो टी शर्ट जींस में पहुंच जाते थे, वो पूरा फॉर्मल था। तो हमको ड्रेस कोड का ख्याल रखना है कि यार लगे, अभी जितने लोगों को देख रहा हूँ मेरे बिल्कुल लग रहा है कि वाकई में सही ड्रेस कोड है। ऐसी अच्छा ड्रेस कोड हमको फील्ड में फॉलो पे भी रखना है। क्लियर है कि नहीं? जीन्स टी शर्ट वगैरह में आप फील्ड में जाएंगे तो आपकी बातें प्रभावी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि बस ये टाइम पास करने कोई आया व्यक्ति। तो ड्रेस कोड ध्यान रखिए। शूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कैसे? जैसे कई बार हमसे कुछ गलतियां मेरे से कोई हुई है, अब मेरे को भी छिलाई वाले किया गया, तब मैं सीखा है सारा चीज। मैं भी जैसे जूता पहन के जाता था तो मैं देखता था कई बार ऐसी गलती हमसे होती है, अंदर में झाड़ू पोछा लगा, सीधा हम जूता पहन के घुस गए अंदर, अब बैठ गए। अब वो अंदर से अंदर, शर्मा जी आपने प्लान देखा था, अंदर में गाली दे रहा, अभी सारा पोछा लगा आकर गंदा कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज है, आप जूते पहन के जाए बढ़िया, और जूते को बाहर निकाल करके बिल्कुल सम्मान से मिले, और मोजे फटे नहीं होने चाहिए, इसीलिए क्योंकि जूता बाहर उतारना पड़ेगा। कई बार इसीलिए जूता नहीं उतारता, मोजा फटे था देख लेगा दिक्कत हो जाएगा, देख लिया तो भी दिक्कत है, और नहीं देखा तब भी दिक्कत है, उसका गंदा हो गया फर्श। तो हमको मोजे कितने में आते हैं? 20-25 रुपए में आते होंगे। तो हम लोग 40 लाख का बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि हम लोग 4000 का बिजनेस कर रहे हैं, साल भर में 4000 रुपए कमाओ, सत नहीं है। वो भी बोलेगा नहीं यार साल भर में 4000 कमाता है, फटम होकर चलेगा इसको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हमको मेंटेन करना। क्लियर? डीओ रखिए, क्योंकि जाते हैं तो कई बार इतना ज्यादा पसीने की बदबू आता है, माइटी सूख के भागने का मूड रहता है उसको। अरे यार सर, तो आप बात मिलकर काम करेंगे, फिर आज मिलो मैं परेशान हो, रोज मिलूंगा बर्बाद हो जाऊंगा मैं। एकदम ऐसा करेंगे सर आपसे मिल करके काम करते हैं, बोला इतना बदबू आएगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो डीओ 100-150 रुपए का आते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज है जिसको आप मेंटेन करोगे तो आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। दाढ़ी बड़ी बढ़ा करके फील्ड में जाएंगे या बिजनेस में आएंगे ना, बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा। देवदास पिक्चर देखा आप लोगों ने? शाहरुख खान दाढ़ी बढ़ा लेता है, पारो किसी और सच चल देती इसीलिए। तो यहाँ पे देवदास बन करके फील्ड में मत जाए, बिल्कुल रेडी के सलमान टिक चिकना होकर जाएगा तो दूसरे की दुल्हन भी आपको हंसाएगी, मतलब कहीं और ड्यूटी देने वाला भी आपको ड्यूटी देगा। ठीक है, बिल्कुल बयान कर सकते हैं। तो आप समझ लो कि ये बंदा इतना एक्साइटेड क्यों है। यहीं पे दाढ़ी बढ़ा दो, चप्पल पहना दो और टी शर्ट पहना दो, नीचे लुंगी पहना दो, ये ऐसा लगेगा। अभी देखो कितना एक्साइटेड है। तो एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो हमको फील्ड में जाने के पहले ये छोटी छोटी तैयारी है, इसको ध्यान रखें। कोई बहुत मेकअप रूम में जाने की जरूरत नहीं है, घर में सब हो सकता है। ठीक है, प्लीज। अब आते हैं कि सर हमको फील्ड में जाना है लेकिन हमारे पास हथियार होने चाहिए। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और सैनिकों को हम भेज दें कहाँ पे? कश्मीर बॉर्डर भेज दें, लेकिन सबको हम लोग ना खाली हाथ भेज दें, अब बोले जाओ पाकिस्तान में मार के आओ, तो सैनिक क्या बोलेंगे? वापस आ जाएंगे, क्योंकि मरने कौन जाएगा? वहां से गोला फेंक रहे हैं, यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ गए। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाने वाला गाना गा के निकल लेंगे। तो आप खुद सोचिए कि हमारे पास भी कुछ टूल्स है क्या? इस बिजनेस में कुछ हथियार है क्या? हम भी तो फील्ड में जा रहे हैं। बात अलग है वहां लड़ करके मारने जाते हैं, यहाँ पे लड़ करके उसको अपने साथ जिताने के लिए जाते हैं। हम जीतेंगे तो वो भी जीतता है, मतलब अपने दोस्त बनाने निकले हैं, लेकिन अभी भी हमको हथियार चाहिए क्योंकि वो ढाल लेके बैठा है। वो तो पैसा नहीं देने के पूरे मूड में है कि मैं क्या क्या बहाना करूंगा, कैसा करूंगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ टूल्स है तो आप समझ लीजिए आपका काम आसान हो गया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स मैं बोलता हूँ जो बैग में होना चाहिए, WSS के फॉर्म आपके पास कंपलसरी होने ही चाहिए दोस्तों। मेरे पास एक जूनियर फोन किया अभी पिछले हफ्ते, बोला सर इस हफ्ते आपने बोला था ना, मैं आप देखिएगा आज 10 फॉलो करने वाला हूँ। और बहुत अच्छी बात है, तो और ज्यादा रिजल्ट आएगा आपका। फिर मैं सर आज 10 फॉलो करके आप रिपोर्ट कर दो। पूछा कितना फॉर्म रखा बैग में, बोला सर एक भी नहीं रखा। तो फॉलो पे क्या होगा, जब फॉर्म भराने के यहाँ बोलेगा तो कहाँ जाएगा? सीनियर के पास जाएगा। पता चलो फिर ऐसी ही होता है गलती। हम किसी अचानक रास्ते में कोई परिचित मिल गया, ट्रेन में सफर करते या कहीं पे भी, और हमने बिजनेस के बारे में एक्साइटमेंट से बताया और वो रेडी भी हो गया,
फिर हमारे पास फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यार रुक जा तू बाद में फॉर्म भर लेना, ऐसे ही बोलेंगे। और पता चला एक दिन बाद या 1 घंटे बाद हम बाद में उसका पूछते हैं तो कोई आदमी उसको निगेटिव कर दिया, फॉर्म भी नहीं भरने को तैयार हुआ हो। ऐसा होता है कई बार। तो हर किसी के बैग में फॉर्म होना चाहिए। ये सिग्नेचर करके मैं उसको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जानना चाहूंगा आप लोग फॉर्म रखते हैं? यस। नो वाले कितने लोग हैं? सभी कोई फॉर्म रखते हैं? यस। सबका बैग अभी चेक किया जाएगा जाते समय, आप बुरा मत मानिएगा। फिर आपके सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे को आप मत बोलिए कि बोल दिया अमित सर क्या फर्क पड़ना है। आप लोग देख लीजिए, आपके पूरी टीम वाले फॉर्म रखते बोले, आप लोग चेक कर लीजिएगा कितने लोग फॉर्म रखते हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, केवल फॉर्म रखना आपका आधा काम आसान कर देगा, क्योंकि हमारे पास जब फॉर्म रहता है ना तो हम फॉर्म भरा भी लेते हैं, जब फॉर्म नहीं रहता तो फॉर्म भी भराने के लिए सोचते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम एक सिल्वर एंड अबव को 4 फॉर्म तो हमेशा बैग में रखनी चाहिए। 4 फॉर्म रखें आप लोग? यस। जो यस बोलो तो रखें, बाकी लोग कम से कम 4 फॉर्म। और अगर आप सिल्वर नहीं है, चलो टेट्रा वो से किए हैं, फ्रेशर है, तो कम से कम 2 फॉर्म तो रख ही सकते हैं कि मिनिमम 2 फॉर्म लेकर के जाए। क्योंकि जब फॉलो पे जाते हैं ना तो इधर उधर की बात, रविकांत जी की ट्रेनिंग अभी हुई थी, बहुत अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, मैं मुझको पता चला बहुत ही अच्छी लाइन है। उन्होंने कहा कि हम लोग जनरली बिना फॉर्म के फॉलो अप करते हैं और फिर क्या करते हैं, इधर उधर के टाइम पास की बातें करते हैं, क्योंकि फॉर्म नहीं तो टाइम पास ही तो करेंगे और क्या करेंगे, फॉलो अप करना है तो फॉर्म रहेगा तुरंत भरने की बात करेंगे। तो टाइम पास नहीं करके अगर हमारे पास फॉर्म है तो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी है, फ्रैंक बेल्टर ने बोला है कि इसको हम लोग फील्ड में यूज किए तो काफी फायदा हुआ कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं ना तो आप जैसे ही वो थोड़ा सा भी सहमति दिखाता है तो उसके सामने क्रॉस करके रख दीजिए पेपर, यहाँ से साइन करना आपकी, वो मना नहीं कर पाता है। बहुत अच्छा बोलना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो आप कभी जहाँ फॉर्म करने की जगह है ना, फॉर्म भरने की, वहां पे क्रॉस लगा करके बिल्कुल रख दीजिए, सर आपको सब कुछ अच्छा लगा यहाँ साइन कीजिए, यहाँ पे 250 दे करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फॉर्म नहीं रहेगा तो ये आप टेक्निक नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? तो 4 फॉर्म तो कम से कम रखे सभी अचीवर्स, और मिनिमम 2 तो रख ही सकता है कोई अगर सिल्वर नहीं भी हुआ है तो। प्लीज नेक्स्ट। सेटिंग कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? चलो अब जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है आगे की बात करते हैं। इस कई बार ऐसा होता है तो लोग मिलने को तैयार नहीं हो रहे, फिर पता चल रहा वो घर में नहीं है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बता देते थे, कई बार बुरा भी लगता था। लेकिन इस कंडीशन में हम लोगों को एक टेक्निक बताया हमारे सीनियर ने कि अभी जी क्या कीजिए, आप लोग कोई टूल्स रखिए अपने पास हर समय, ठीक है? टूल्स को जब प्लान खत्म होता है तो उस टूल्स को आप उसको दीजिए। जैसे लिटरेचर है, आप उस शख्स ने जैसे इन्होंने प्लान देखा, आपको सुनना, सुभाष जी ने जैसा पूरा प्लान देखा तो सुभाष जी को बोले यार बहुत अच्छी बात है, पूरा फॉलो अप कंप्लीट हो गया। तो उसको लास्ट में जाते समय क्या दे दिया, एक लिटरेचर दिया, सुभाष जी बहुत अच्छा आपने पूरा नॉलेज दिया है, बाकी एक आपको बहुत ही जबरदस्त एक टूल दे रहा हूँ जो बोला जाए एकदम डायनामाइट है हमारे बिजनेस में, जिसमें पूरी जानकारी है, आप आराम से बैठ करके इसको ना कोई भी लगेगा डाउट है तो आप बिल्कुल उसको पढ़ लीजिएगा। उसको मैं लिटरेचर दे दिया, ठीक है? लिटरेचर आप दोगे, फिर उससे क्या बात करिए, ठीक है? इस लिटरेचर को आप पढ़ लीजिएगा, मैं शाम को 7 या 8 बजे आपसे लेने के लिए आऊंगा, ठीक है? मैं इसी बहाने में क्या लिटरेचर लेने के बहाने इससे मैं टाइम की सेटिंग कर रहा हूँ फॉलो अप का सेकंड टाइम के लिए, ठीक है? तो कम से कम 5 लिटरेचर आप प्रयास कीजिए अपने पास रखिए, ताकि फील्ड में जब हम लोगों को मिलने जाए तो लिटरेचर, और कई लोग रहते हैं वाकई में लिटरेचर पढ़ करके उसका नॉलेज ले करके इंप्रेस होते हैं कि यार कंपनी तो सही लग रही करके। या दूसरा एक बहुत अच्छा टूल्स है लिटरेचर के साथ, 5 लिटरेचर 5 सीडी रखिए आप मोटिवेशनल, जैसे कि संजय कटोच सर की सीडी है, आप लोग देखे हैं जो बिलासपुर में हुई थी ट्रेनिंग, आप लोग रखते हैं, देखे कि नहीं सब कुछ? यस सर। जो लोग नहीं देखे आप उसको जरूर देखिएगा और उसको अपने पास जरूर रखिएगा। बहुत ही पावरफुल सिटी है, आप उनको अब एक सुपरस्टार शाहरुख खान बोलो तो कम नहीं है, और मेरे को लगता है बिल्कुल वो आपसे मिलते जुलते शख्स है। एक बार उसको देखिएगा और रिलेट कीजिएगा, मेरे जैसा बंदा तो नहीं करके, क्या बोलेगा सुपरस्टार मेरे जैसा, बिल्कुल देखे वो घर में जाके कि उसको फिर दे दी किसका, संजय कटोच सर का सीडी दे दी। तो इसी को फिर सीडी लेने के लिए, ये सीडी बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है सुभाष जी, इतनी मतलब लिमिटेड सीडी है, लेकिन आप मेरे खास व्यक्ति हो इसलिए मैं आपको दे देता हूँ। आप थोड़ा सा बात को इस तरीके से प्रमोट कीजिए कि उसको लगे कि हाँ मतलब कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं, मतलब इतनी बेहतरीन सीडी है, ये बिल्कुल मेरे पास ना लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरे खास हो, इनको दे दिए। अब मेरे को लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ये रख लो।
शाम को 7 या 8 बजे आऊंगा लेने के लिए। तो फॉलोअप के लिए मैं अपॉइंटमेंट भी ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, टूल्स भी दे दे रहा हूँ। और जब मेरे पास टूल्स रहेगा तब तो मैं दे पाऊंगा। या फिर रमेश पटेल जी की सीडी है ड्रीम्स अनलिमिटेड, वो आप उसको दे सकते हो। बहुत ही डायनेमिक शख्स है और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि इसको देखने के बाद ना बोलोगे यार तो मेरी जैसा लड़का है यार, तो पूरा और कैसे इसमें इतना आगे बढ़ गया, इसको देखो और देखना, बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा इसको। फिर मैं शाम को लेने आऊंगा। इस तरीके से क्या किया अपन लोग, लिटरेचर और सीडी दे दिए, ठीक है। तो 5 लिटरेचर और 5 सीडी आपके बैग में होने चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए भी, और उससे क्या बोलना चाहिए, एक मोटिवेशनल क्या बोलना चाहिए टूल हो गया। उसको देख करके बंदा अच्छे से मोटिवेट होकर के काम कर सकता है। ये टूल्स अगर मैं जोड़ूं तो कितने का आएगा, आप ही लोग जोड़ो चलो। 4 फॉर्म कितने का आएगा, 5 लिटरेचर कितने का आएगा, 150। 5 सीडी कितने का आएगा, 100 रुपए। कितना हुआ, 1250 रुपए। क्या आप जितने लीडर से यहाँ पे बैठे हैं लगा सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए? इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न मिलेगा। कोई दुकानदार है यहाँ पे जिसकी दुकान वगैरह रही, कोई भी? क्या चीज की दुकान रही आपकी संजय? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पे स्टॉक रखना पड़ता है क्या? यस सर। कितना लाख का रखते हैं? 2.5 से 3 लाख। देखो, और मैं लाख वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मैं पता था 1000 में काम ही नहीं चलेगा। 2.5-3 लाख रुपए लगा करके वहां से बिजनेस होता है, और ये भी बिजनेस है। लेकिन यहाँ 2.5-3 लाख नहीं तो 1250 रुपए तो लगा सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों हमारे पास टूल्स होने चाहिए हर समय। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को जिसको मैं आज ही डाला हूँ अभी, आप देख सकते हो, रेनकोट। क्योंकि अभी संडे के बाद रिपोर्टिंग आया, एक टीम में बहुत अच्छा फॉर्म भरा है हॉल में, 11 में से 10 फॉर्म भरा है, और पता चला उसकी टीम वाले मंडे को कोई रिजल्ट नहीं कन्वर्ट की, और उसी के बाजू वाली टीम जहाँ पे 5 फॉर्म भरा है तो लोग ज्यादा ड्यूटी कलेक्ट कर ली। तो रिपोर्टिंग में पता चला कि वो भाई साहब लोग इंद्र देवता से परेशान थे। अब उनसे पूछा यार तुम्हारी टीम में तो 10 फॉर्म भराया था, क्या हुआ मंडे को? तो सर क्या हुआ ना सर, डीडी नहीं मिला सर, ऐसा बोलता है। अब डीडी नहीं मिला तो मतलब लूट लिया क्या आपसे रास्ते में? मिली पता चला अतुल जी वो कर दीजिए। ठीक है, तो पता चला कि पानी गिर रहा था भाई साहब, इसलिए निकले घर से। 10 लोग बिजनेस करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बारिश जो शायद उसको शक्कर की बोरे के जैसा घुला देती, ऐसा उसकी सोच थी, इसलिए घर से नहीं निकला। क्या लगता है दोस्तों, बारिश अपना काम कर रहा है, गर्मी आती तो धूप अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, ठंड आती तो मौसम अपना काम करता है। क्या इस काम में मतलब ये मौसम अपना काम छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा ना। तो क्या हमको अपना काम छोड़ना चाहिए? क्या हम लोग ऐसा होता है कि जुलाई आ गया अब मैं ऑफिस जाना बंद क्योंकि पानी गिर रहा है, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कि सर 3 महीने की छुट्टी क्योंकि बारिश आ गई। अच्छा ठीक है, 3 महीने छुट्टी, अब आप पैसा लो। उसका 3 महीने सर ठंडी की सीजन आ गया सर, बहुत ठंडी लगती, 3 महीने की छुट्टी। पता चला गर्मी आ गया, तो ऐसा नौकरी में होता है क्या कि गर्मी आ गया तो 3 महीने तुम गर्मी के लिए छुट्टी, फिर हमेशा के लिए छुट्टी लिख के दे देंगे आपको। लेकिन हमारे बिजनेस से पता नहीं क्यों लोग एक रेन कोट के नाम से घर से नहीं निकले और फील्ड में फॉलो करके डीडी ले सकते थे। हो सकता है उसमें प्रकाश वर्मा सर जैसे डायमंड रहते, हो सकता है उसमें राकेश साहु सर जैसे रहते, हो सकता है संजय पटोल सर जैसे डायमंड रहते, और वो शख्स के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि पानी गिर रहा था। तो पानी गिर रहा था कहाँ पता है, कहाँ गिर रहा था? पानी गिर रहा था उसके कैरियर पे, और वो पूरा धो दिया अपने एक दिन को। तो हमारे साथ ऐसा होगा क्या? इसलिए स्पेशल स्टार लगाया, गर्मी का दिन है, ये बहाना कोई करेगा तो आप लोग मेरे बताइएगा पानी गिर रहा था। ठीक है, तीनों सीनियर बैठे हुए हैं, फिर मैं पानी गिराऊंगा ऊपर से अच्छा वाला। टाइम का थोड़ा ख्याल रखेंगे दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि बहुत माइनर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर आपको 7 बजे का टाइम दिया गया तो कितने बजे पहुंचे? 7 बजे से पहले पहुंचे। क्योंकि एक बार मैं फॉलोअप में गया था कि इंश्योरेंस के एजेंट के पास, और मुझको उन्होंने बुलाया था 7 बजे के आसपास, और मैं लगभग 7:25 को पहुंचा। 7:25 को पहुंचा और तुरंत मेरे को देखते हुए गुस्सा क्या बोला पता है? आप लोग को बहुत ही खराब एटीट्यूड है, और ये आप लोग के साथ मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है कि आपको मैं 7 भी बुलाया और 7:15 7:30 के आसपास आ रहे हैं आप। क्या बोलना चाहिए ऐसे कंडीशन में? क्या बोलना चाहिए? आपको कोई ऐसा डांटेगा, क्या बोलना चाहिए? क्या बोलते? 7 बजे बोले थे आप क्यों नहीं आए? 7 बजे बहाना मारते, और क्या बोलते?
गाड़ी खराब हो गया था, पंचर हो गया था, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलती कभी मत कीजिएगा। कभी भी एक चीज याद रखिए, आप लोग लीडर्स ऑफ फ्यूचर के एक्सक्यूज बस मत दीजिएगा किसी व्यक्ति को, वो भी गलत चीजों के लिए। मैं वहां पे सीधा उस शख्स को बोला, सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये मेरी गलती है कि मैं टाइम पे नहीं आया, और आज मैं आपसे एक सबक सीख करके जाऊंगा। भले आप रीडिंग मत दो, लेकिन आपसे मैं बहुत कीमती सबक ले लिया कि टाइम का पंक्चर होने से इसीलिए आप इतने सफल व्यक्ति हो। अगर उसको मैं बहाना मारता कि पंचर हो गया था या बारिश हो रही थी या फॉलो में, तो उसको क्या मतलब मेरे बहाने से? मतलब है क्या? बहाने सिर्फ आदमी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए मारता है, कोई और को मतलब ही नहीं आपके बहाने से। आप कभी भी एक्सक्यूज देंगे तो याद रखिएगा अगले व्यक्ति को मतलब ही नहीं है, तू पानी में गिर गया था, कीचड़ में नहा लिया, कोई मतलब नहीं उसको क्या दिख रहा है कि तुम कैसे मेरे पास पहुंचे हो, लेट पे पहुंचे हो। और हालांकि प्रॉब्लम थी, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सक्यूज ना करके उसको मैं बोला कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहा, और अब मैं समझा आप इतने सफल व्यक्ति क्यों है, क्योंकि आपके पास टाइम की काफी कदर है और उस व्यक्ति से ड्यूटी भी लेकर के आए थे। तो डिसिप्लिन रखे अपने टाइम का, कभी भी हमको टाइम पे बुलाएं तो 7 बजे बुलाएं, कितने बजे जाना है? अगर आप फ्री हैं तो कम से कम आधे घंटे पहले जरूर चले जाएं, क्योंकि हो सकता है वाकई में पंचर हो जाए गाड़ी। तो ये सब परिस्थिति के लिए हमको पहले से तैयार रहना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता था, मेरे को मंगलम बुलाते थे 7 बजे तो 6 बजे पहुंच गया रहता था। क्यों? और उसके घर के आसपास घूमते रहता था इधर उधर, जैसे ही 6:45 तो घुस जाऊंगा करके, क्योंकि इस बीच भागते रहे, पकड़ भी लूंगा, अरे सर आप तो मेरे बुलाए थे। तो कई लोग भागने वाले लोग क्या करते हैं, भागने वाले लोग ऐसे ही करते हैं, 8 बजे बुलाएंगे वो 7:30 को निकलने का प्रयास करते हैं कि अब निकल ले तो आने वाला होगा, फिर वाइफ को बोलती हो तो निकल गए, तो पहले से खड़ा हूँ भाई कब भगेगा। मैं तो 7 बजे से आ गया, क्योंकि मेरे पास तो सिक्योर रखा कोई काम ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा लोग ऐसे बुचकने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक बच्चे को जब बड़ा होता रहता है तो कई सारे टीके लगाए जाते हैं कि उसको पोलियो मत हो जाए, उसको और भी हेपेटाइटिस बी और ये सब दुनिया भर की बीमारी है मत हो जाए, इसलिए टीका लगाते हैं। लेकिन टीका लगाते बच्चा भागने की कोशिश करता है, भगने की कोशिश करता है, रोता गाता है, तो क्या करते हैं उसकी मम्मी पकड़ती है उसको, फिर और रोता है उसके बापूजी पकड़ते हैं, पिताजी। तो वैसे ही होता है, हम भी जब बिजनेस में लोगों से मिलने जाते हैं ना, तो वो भी भागने की कोशिश करता है, उसको लगता है 7,500 का इंजेक्शन मारने वाला है, जब उसको ये नहीं पता कि गरीबी नाम की सबसे बड़ी बीमारी से बचने का हम लोग टीका लगाने वाले हैं। एक बार ये टीका लग गया, जिंदगी में कभी वो गरीब नहीं रहेगा, तो वो भागने का प्रयास करेगा। तो कई बार क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं, माँ पकड़ती, नहीं समझ में आता, सीनियर आकर के फिर उसका फॉलोअप करते हैं। तो वहां पे भी वही प्रोसेस, यहाँ पे भी फॉलोअप के लिए हम टाइम का ख्याल रखें और उसको टीका लगाने के लिए बिल्कुल गेट पे खड़े रहे, थोड़ा सा पहले चले जाए। क्लियर है क्या? तो कहाँ पे खड़े हो जो मैं बिल्कुल स्टेच्यू बन गया ही। बिना चले हम तुमसे बात नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, आइस ब्रेकिंग दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जब हम अपने लोगों से मिलने जाते हैं। इसको अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो माहौल हल्का करना। ठीक है, हमसे गलती क्या होती है, हम जाते सीधा, क्योंकि प्लान देख लिया है, आप सीधा जाते उसे क्या बोलते हैं, तू पैसा दे दे, तू 7,500 का दे के आया ना, 7,500 दे दे भाई। अब वो किसी टेंशन में क्या, वो क्या करना है, माहौल एक हल्का माहौल क्रिएट करना है। हम कैसे क्रिएट करते हैं हल्का माहौल? जैसे मेरे को पता चला कि डॉक्टर साहब है, इनके फॉलो पे गया तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी रास्ते में ले लिया। सर क्या करते हैं? अच्छा डॉक्टर कितने साल से? 30 साल से। अच्छा थोड़ा उनके कितने बच्चे हैं? अच्छा 3 बच्चे। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लिया, और जब इनके घर गया तो मैं जनरली ऐसी करता था कि थोड़ी सी आप तारीफ कीजिए किसी की, सच्ची चीज की ना, गलत चीज की नहीं। जैसे किसी का घर अच्छा लगा यार, अब सुभाष जी आपका घर का इंटीरियर बहुत बेहतरीन यार, इसको कौन डिजाइन करा है, मैं भी बनाऊंगा तो आपसे पूछने आऊंगा। या और कोई चीज अच्छी लगे उसके घर में यार, जैसे एक्वेरियम रखा है यार, सुभाष बेहतरीन एक्वेरियम है भाई, कहाँ से लाया तू? यहाँ से। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, माहौल को हल्का कर रहा हूँ, ये मेरे से रिलेट कर ऐसी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब के पास गया तो बता सकता हूँ कि सर आपके बारे में बताया मुझे मेरे साथी जूनियर ने कि डॉक्टर सर इन्होंने बताया कि आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं। तो राजेश जी बोले कि मैं तो नहीं करूंगा। बोला नहीं, कुछ कारण? सर क्यों नहीं करेंगे? यार मैं नहीं करूंगा। सर क्यों नहीं करेंगे? 2 बार 3 बार पूछा, यार मैं नहीं करना चाहता बस। बोला सर चूंकि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं और समझदार हैं, इसलिए आपके पास निश्चित रूप से कोई बढ़िया कारण होगा इस काम को नहीं करने का। ठीक है, 2 बार 3 बार में नहीं फंस रहा था, बात ही नहीं मान रहा था। बोला सर चूंकि आपके बारे में पता चला बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत अच्छा कारण होगा इस काम को नहीं करना। तो
तो पहले क्या बोल दिया पता है, एक्चुअल में टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं से बोला अच्छा ठीक है सर, टाइम की प्रॉब्लम सर कर दूंगा सॉल्व, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चौथे बार में क्लियर किया कि यार दिक्कत ये है कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट को मैं 15,000 दिया था, पैसा लिख भाग गया, आज तक नहीं आया। ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी। बोला सर यही प्रॉब्लम? बोला हाँ यही प्रॉब्लम। तब से मैं चिढ़ता हूँ इंश्योरेंस वालों से। बोले अरे गले मिलो आप तो, क्योंकि अब से आप नहीं चिढ़ने वाले। अब मैं समझ गया ये आपकी गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो जो इंश्योरेंस लेने को तैयार थे और समझते हो इंश्योरेंस की उपयोगिता, लेकिन एक गलत व्यक्ति के साथ आप फंस गए। तो आपकी यही प्रॉब्लम थी ना, उसने पैसे लेके भाग गए। सर लेकिन आप क्या है? तो बोले टीचर। सर आप टीचर है, आप अपना काम करते हैं अच्छे से। अब एक टीचर है मेरे मोहल्ले को लड़की लेके भाग गया और 3-3 बार भागा है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, मतलब वो पढ़ने जाता तो मोहल्ले का नहीं बाहर का है। तो सर आप भी वैसे क्या? बोला नहीं मैं ऐसा नहीं। तो मतलब सही है ना कि कोई व्यक्ति गलत होता कोई सही। वैसे ही सर क्या है कि आप सब क्या धोखा हो गया। तो हम क्या करते हैं इसको कि आपका पैसा ना डूबे, इसके लिए काम करते हैं कि आप मेरे को पैसा मत दीजिए ना मेरे जूनियर को दीजिए, क्योंकि हम लोग पैसा खा देंगे। तो खुद बोला नहीं सर, नहीं आपको डाउट है तो हम उसको दूर करते हैं। और एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे चेक काट दीजिए और आप खुद हमारे साथ चल करके बैंक में डाल दीजिएगा। तो आप बताइए, आप पढ़े लिखे, आप इंश्योरेंस का चेक काटेंगे रिलायंस का, तो मेरे को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब किसको जाएगा? रिलायंस को। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व। तो बोलता है ठीक है, फिर तुरंत जाकर के कैश लाके दे दिए, सर आप ही लोग जमा कर देना, चेक भी नहीं काटा है। लेकिन इन सारे मुद्दों पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सही बटन दबाए। मैं उसको दुनिया की बात बता के आ जाता है, अरे ये मेरे सीनियर कार पे घूमते, उसको तो कार से नहीं, उसको 15,000 डूबा, उसका गुस्सा है। तो सही बटन कैसे दबाना है? सवाल पूछने की कला, सवाल ही। ठीक है, क्लियर? आगे तो ये है हमारा बर्फ आइस ब्रेकिंग है। प्लीज नेक्स्ट 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 आगे बढ़िए। इसमें अपन लोग बाद में आएंगे, मुझको याद दिला दीजिएगा, ठीक है? रविकांत जी, अतुल जी, इसको भी आगे बढ़ाइए। अब अपन आते हैं सवाल जवाब पे। बस अब हम लोग आते हैं सवाल जवाब पे। इसके पहले का मुद्दा क्लियर है? नो। पहला सवाल आपके सामने जो आता है, आपत्ति, पहली आपत्ति जो आपके सामने आती है वो ये हो सकती है कि सर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। यही बोलते हैं ज्यादातर लोग। तो एक तो सवाल पूछने की कला और दूसरा है ट्रिपल है। ये दो चीज बस आप ख्याल रखें, आप देख लीजिएगा, आपका जबरदस्त फॉलोअप आपका आप करने वाले हो। ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है कि जैसी सुभाष जी, जैसे मेरे प्रोस्पेक्ट है, इन्होंने बोला अमीर सर सब चीज सही है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं व्यस्त रहता हूँ। तो जैसे ये बोलते हैं तो ट्रिपल आपका फॉर्मूला बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब महसूस कीजिए उसके बाद को, हाँ ठीक बोल रहा है, पहले तलवार नहीं चलाना है। तो बहुत बड़ा बिजी शाहरुख खान नहीं क्या, नहीं तो मर जाएगा वो। पहले क्या करना है? फील, फिर फाउंड। कैसे? जैसे सुभाष जी ने बोला अमित जी सब चीज ठीक है लेकिन टाइम नहीं, तो मैं बोलूंगा अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, शुरुआत ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सुभाष जी। मैंने जब प्लान को देखा था तो मुझको भी ये लगा सब चीज सही, लेकिन मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, तो मैं काम कहां से करूंगा? फेल्ट, फिर फाउंड। लेकिन मेरे सीनियर ने बताया, ठीक है, मेरे सीनियर ने बताया कि रमेश जी बिल्कुल आपके लिए बिजनेस है अगर आप बिजी हो। क्यों पता है? क्योंकि इसको बिना पुराने काम को डिस्टर्ब किए आप कर सकते हो और पार्ट टाइम भी स्टार्ट करते हो। तो यही एक ऐसी जगह जहां पे आप पैसे भी कमाओगे और टाइम भी कमाओगे। शुरुआत ध्यान दीजिएगा ना, जैसे कोई व्यक्ति बोला, कुछ भी प्रॉब्लम बताया तो बोलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं आपकी जगह था तो मुझको भी यही लगा। फिर मेरे सीनियर ने बताया, पता चला नहीं प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ये है ट्रिपल अप का फॉर्मूला। तो ये सवाल उठता है, जबकि सच्चाई ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, ये है ही नहीं, समझ लो जिनके पास हम जाते हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सर बिल्कुल ठीक बोला आपने कि टाइम की कमी होती है। मैं भी सोचा यार मैं तो यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, कैसे इस बिजनेस को करूंगा। तो मेरे सीनियर ने बताया कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका धीरे धीरे पता चलता है टीम बढ़ने के साथ समय भी बचता है और पैसे भी आते हैं। कैसे सर? जैसे आप अभी अकेले, ठीक है, आप अकेले हैं, आपको क्या अभी 100% काम करना लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपके साथ दो लोगों की टीम बनेगी, काम भी तो 50% हो गया क्योंकि अब आपके साथ लोग भी है। और उसके बाद जैसे ही वो 2 की जगह 10 की टीम बनेगी, आपका काम और इजी हो गया, 10% हो गया। जैसे ही आपके साथ सर 1000 की टीम, 100 की टीम बनेगी, आपका तो काम बिल्कुल 1% हो गया ना, क्योंकि ये लोग काम करेंगे तो भी तो आपको फायदा होगा। जैसे आप बिजी हो लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन करेगा तो वो तो आपके लिए पूरा काम करेगा ना।
और यही कारण है सर कि मेरे एक सीनियर है फलाना मिस्टर रविकांत सोनी सर, जो आज से 3 साल पहले इस बिजनेस में ज्वाइन किए थे और महीने के 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। और इसका मतलब ये सर, अगर महीने के 720 घंटे में डिवाइड करूं तो हर घंटा 1 लाख भी कमाते हैं तो 138 रुपए कमाते हैं। सर वो जब सो के उठते भी है ना 5 घंटा तो 800-900 रुपए कमा के उठते हैं, नहा के निकलते भी है ना पता चलता है 150 रुपए कमा लिए। और उनके और एक सीनियर जो 8 लाख महीने कमाते हैं, वो बाथरूम से आते हैं ना पता चलता है 1000 रुपए कमा के आए बाथरूम से, कमोड से आए पता चला 1000 अंदर आ गया। मतलब सर यही एक बिजनेस है जहां पे आप काम करोगे ना तो पैसे भी निकट आएंगे और टाइम भी बचता है। क्या लगता है सर, क्या लगता है ऐसा आप काम करके जिसमें समय भी आ रहा है पैसा भी आ रहा है, ऐसा काम करना चाहिए। आखिरी के जो आप जब समाप्त करते हो शब्द ना तो फिर आखिरी में क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिए, फिर क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। और सर बाकी सभी जगह आप देखिए जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, हम जितने सफल होंगे हम उतने व्यस्त होंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आप थोड़ा सा शुरुआत में, क्योंकि कांटे को निकालना रहता तो क्या करना पड़ता है, एक और कांटा गड़ा करके। तो सर अगर आप व्यस्त हैं और व्यस्तता को उपलब्धि तो है नहीं क्योंकि आप खुद परेशान हो जाते होंगे, तो इस व्यस्तता को अगर दूर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और व्यस्त हो जाइए, थोड़ा सा और बिजी हो जाइए और फिर आपके पास फिर टाइम ही टाइम रहेगा और पैसे भी रहेंगे, ठीक है। ये आपका एक सिंपल, लेकिन उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन आता है, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास 2 लोग के लिए भी टाइम नहीं है, तब आप फिर से क्वेश्चन कीजिए, सर आप क्या हफ्ते में 3 घंटा दे सकते हैं? क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। सपोज हफ्ते में 3 घंटे के लिए नहीं बोल दिया, सर चलो कोई बात नहीं, क्या महीने में 3 घंटा दे सकते हैं? महीने में 3 घंटा दे सकता है नहीं कोई भी आदमी। अब आप चालू करो उसका, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा आईना दिखाना, अगर वो महीने में नहीं बोलता है तब क्लियर करो। सर बुरा मत मानिएगा, अगर आप महीने में भी 3 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तो बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है जिस काम को भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझको पता है कि अनिल अंबानी जो 1 करोड़ रुपए डेली कमाता है, 4 घंटा आज भी टाइम देता है जॉगिंग और फैमिली के लिए। सर आप अनिल अंबानी से भी ज्यादा बिजी लग रहे हैं, तो साथ साथ आप करोड़ कमाते हो, नहीं कमाता है, फिर कैसे बोल रहा आप बिजी हो? सर आप खुद बताइए, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान लोग से भी ज्यादा बिजी हैं क्या? वो लोग करोड़ों कमाते हैं, उन लोग के पास भी टाइम है अपनी फैमिली और छुट्टी के लिए। क्या लगता है सर आप सभी के पास उतने टाइम है जितना अमिताभ अनिल अंबानी के पास, मेरे पास उतना आपके पास भी टाइम है। बस अंतर एक चीज का है कि हम अपने समय को कहीं न कहीं व्यर्थ करते होंगे। महीने में आप 3 घंटा नहीं बोल रहा, गारंटीज बता रहा हूँ, राजनीति की बात करते होंगे, पॉलिटिक्स की बात करते होंगे, पड़ोसी की करते होंगे, नहीं करते क्या? करते हैं। सर इन चर्चाओं से कोई फायदा होता है क्या? तो सर क्या लगता है उन्हीं चर्चा को अगर हम सिक्योर लाइफ करें और इस बिजनेस में हम लाखों रुपए कमाएं तो क्या लगता है महीने के 3 घंटा निकालना चाहिए। लास्ट में फिर क्वेश्चन क्लियर है, पहले तो सामान्य जवाब, फिर दूसरे में थोड़ा यलगार कर देना अगर नहीं समझ रहे तो, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम किसी के पास नहीं है, ठीक है। कोई और क्रॉस क्वेश्चन इसमें, समय नहीं है को लेके क्लियर है? बता सकते हो कि सर आप बिजी हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आपका टीम बनती है और आपका बिजी शेड्यूल आपका और वो हो जाता है। दूसरा सर सब कुछ सही है, ये इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये क्वेश्चन ये भी है कि हम ज्यादा लोग को नहीं जानते, और ये भी है कि यार मैं 2 लोग को नहीं जोड़ सकता, और ये भी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन ये समझ लो, हम ज्यादा लोग को नहीं जानते। जैसे सपोज इन्होंने बोला कि सर सब कुछ सही है लेकिन मैं ज्यादा लोग को, तो फिर मैं कैसे शुरुआत करूंगा? बिल्कुल सही कहा सुभाष जी आपने, ठीक है, बिल्कुल सही कहा सुभाष जी आपने। मैं भी जब प्लान देखा ना, मैं बोला बिजनेस तो बड़ा अच्छा है लेकिन 40 लाख कमाने के लिए 8,190 से होता है, और मैं ज्यादा लोग को नहीं जानता, तो मैं कैसे करूंगा? मैं भी यही सोचा था, लेकिन मेरे सीनियर ने बताया कि यार 40 लाख कमाने के लिए 8,000 लोग को आपको अकेले थोड़ी ज्वाइन कराना है, आपको तो बिजनेस स्टार्ट के लिए सिर्फ 2 डायरेक्शन चाहिए, उसके बाद बिजनेस चलते जाता है। सपोज मार्कर, अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप उसको एक अपने पास डायरी रखते हैं नहीं फॉलोअप में, रफ पेड ऐसा, इसको आप इसमें बता सकते जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं ज्यादा लोग को नहीं जानता, तो आप उससे फिर सवाल कीजिए, सवाल पे सवाल, ज्यादा बोलेगा नहीं जानता, तो सर आप 10 लोग को जानते हैं कि नहीं? क्या बोलेगा? 10 लोग को जानता बोलेगा, और नहीं जानता बोलेगा तो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। लेकिन पहले 10 के लिए एग्री कर लिया, सर 10 को आप जानते ही होंगे। सर जैसे आप 10 को भी जानते हैं, ठीक है, 10 को भी जानते हैं, तो यहाँ पे मैं वीक लिख देता हूँ, वीक। अगर आप 10 को भी जानते हैं तो अपने बिजनेस का नियम बताओ
10 लोग को आप प्लान दिखाते हैं तो कितनी भी खराब कंडीशन है, लॉ ऑफ एवरेज से कितना ज्वाइन हो जाता है? 2 लोग सर ज्वाइन हो जाते हैं। अब आप तो 10 से ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये 2 लोग भी अगर 10-10 को भी इनवाइट करते हैं बिजनेस में, तो 20 लोग को प्लान दिखाएंगे तो कितना लोग ज्वाइन होंगे? 4 लोग होंगे। ठीक है सर, ये 4 लोग अगर 10-10 को भी इनवाइट करेंगे, हालांकि ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चलो इन्हीं 4 की बात करता हूँ। 4 और 2 6 लोग हो गए। ठीक है, 6 लोग इनवाइट करेंगे 10-10 को, कितना होगा? 60। लॉ ऑफ एवरेज से कितना टीम निकलेगा? 12। ठीक है, अब कितना टीम हो गया? 12 4 16 तो 18। सर 10-10 को भी अगर इन लोग मिलकर के प्लान दिखाते हैं, कितने लोग, तो 180 में कितना हुआ लॉ ऑफ एवरेज से? 36। टोटल कितना टीम हुआ? 36 और 12 48 4 52 4 कितना हुआ? 12 4 36 40 52 54। ठीक है सर, 54 की टीम अगर आप 10 लोग को जानते हैं तब भी बन सकती है, क्योंकि ये बाकी लोग आएंगे, वो लोग भी किसी को जानते होंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर आप बताइए सर, यही टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा डायरेक्ट सेल कर नहीं सकता, तो बाकी ये सीनियर ज्वाइन कराएंगे आप यहाँ पे, तो कहाँ आपके नीचे तो डालेंगे ना। यही कारण है सर, आप बता सकते हो कि अमित पाठक सर बिजनेस में आए थे, हार्डली 1500 लोगों को ज्वाइन कराया था, 13,000 लोग की टीम है। और मजे की बात है कि 40 लाख कमाने के लिए आपको अकेले सबको नहीं लाना है, तो 10 लोग को जानते तब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए सर मिलकर के डीडी बनाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे डाउट क्लियर हुआ, कोई धरना कि फिर गपशप नहीं मारना कि मेगा शो होता है, ट्रेडिंग होता है, कुछ नहीं सर, पहले डीडी बनाते हैं फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जैसे ही फाइनल होता है डाउट ना, फिर हम उसको और इधर उधर घुमाने लगते हैं। अरे उसको घुमाना तुम गार्डन में ट्रेडिंग में, लेकिन पहले डीडी लेना। जैसे ही हो गया क्या, तो ठीक है सुभाष जी, चलिए तुरंत बैंक चलते हैं, एटीएम तो आप रखते होंगे, डीडी बनाते हैं, फिर आगे की चर्चा अपन फिर करेंगे। ठीक है, अगर 10 तक के लिए रेडी कर सकते लोगों को, 10 लोगों को जानता हूं, अगर व्यक्ति बोलता कि मैं 10 को भी नहीं जानता, ठीक है, अगर व्यक्ति बोलता मैं 10 को भी नहीं जानता, तो उससे सवाल कीजिए सर आपकी उम्र कितनी है? 18 20 25 30 40 इतना होता है। सर ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आप 35 साल के 22 साल के हो, जितने भी साल के हो, और आप 10 लोग को भी नहीं जानते। पता नहीं जब कंधा देने का टाइम आएगा तो आपको कंधा कौन देगा? आपको तो बिल्कुल इस बिजनेस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 नहीं 1000 लोग से पहचान होगा। और ऐसे कई लोग आए थे जो बाहर से आए थे और इस बिजनेस में लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं और हजारों लोग पहचान है, जो सिर्फ कंधा देने के लिए नहीं, जब खुशी होती नाचने गाने भी आते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए बिजनेस है। और आप खुद बताइए, आप बाल कटवाने जानते हो, आदमी है कि जानवर है? आप अगल बगल मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, लोग आदमी की जानवर? आप जिस कंपनी में काम करते हो आदमी लोग है, कोई और अंतरिक्ष यात्री? अंतरिक्ष यात्री भी आदमी है, अंतरिक्ष मानव तो नहीं। तो सर इतने सब लोग हैं, तो उनको बुलाओगे तब भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कि तुरंत मोबाइल लो सर, एक मिनट मोबाइल दिखाएंगे आपको, 2 मिनट एक कॉल देखना, तुरंत मोबाइल ले लिए, जैसे मोबाइल लिए तुरंत चेक किए, सर ये अभिलाष कौन है? ये मेरा दोस्त है। यार ये भी तो बिजनेस कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। ये कौन है? अभी कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा रमेश कौन है? दोस्त है। सर 100 लोग का नाम तो इसी में सर आप बोलते मैं 10 लोग को नहीं जानता करके, तो बोले कि मैं नहीं जानता करके, अब बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल तुम्हारे लिए है, पता नहीं साला कल कुछ टेलर हो गया, कुछ विपरीत परिस्थिति आ गई, कंधा अंदर देने का टाइम आया था, आप बोलोगे मेरे को कोई नहीं जानते, मैं यहीं पड़े रहूंगा। तो आपके लिए बिजनेस है बिल्कुल, ठीक है, बोल सकते हैं। हम ज्यादा लोग को नहीं जानते। और कोई डाउट इस पे? क्लियर है? रमेश जी बहुत अच्छा ट्रेनिंग बोलते हैं कि यार आसपास लोग ही लोग हैं, आसपास लोग ही लोग हैं, आपको बिजनेस किस साथ करना है? लोगों के साथ। इसकी तो कमी नहीं इंडिया में यार, इतने नंबर 1 है इंडिया वाले इस चीज में, फिर कैसे बोलो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे सर? जूट सर के बारे में जानते हैं? बताओ उनको। जूट सर कन्याकुमारी से दिल्ली आए थे, जिनको हिंदी नहीं आता था, अंग्रेजी में जैसा तैसा बात करते थे, तो हिंदी कई लोग समझने वाले थे, समझ नहीं पाते थे, तो कनाट प्लेस में खड़े होकर के लोगों को इनवाइट करते थे कि क्योंकि उनको सर पता था बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आज वही शख्स है जो उसी कनाट प्लेस में 25 लाख की कार में घूमता है और कम से कम 1 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। ये तो बिल्कुल आप जूट सर के जैसा बनने वाले हो, क्योंकि वो भी किसी को नहीं जानते, तुम भी किसी को नहीं जानते हो। तो सर चलिए डीडी बनाते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये दूसरा, लेकिन भाई ट्रिपल एफ वगैरह थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आखिरी में जवाब सवाल के साथ, जब कंप्लीट होगा सवाल प्रश्नात्मक होना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें अमिताभ का म्यूजिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है सर, सब कुछ सही है लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन मैं इस बिजनेस को कैसे करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 15 दिन बाद दूंगा,
ये पहली बात खुद कॉमेंट को आप मत लिखिएगा, वो क्वेश्चन को ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं आप लोग को, क्वेश्चन तो सबको पता है उठते रहता है, आंसर समझिएगा। सबसे पहले सवाल मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूं, सबसे बड़ा झूठ है हमारे पास पैसा नहीं है। बस अंतर इस बात का है कि उसको इस काम की जरूरत महसूस नहीं है इसलिए बोल रहा है पैसा नहीं है। मैक्सिमम लगभग सभी के पास पैसे होते हैं, नहीं तो एटीएम पे इतना लंबा लाइन नहीं लगता। आज बैंक जितना खुलता उतना ग्राहक नहीं आ जाते। आज हालत ये है कि आज मतलब एक भिखारी की डेथ हुई थी पेंडा में तो 6-7 हज़ार रुपये उसको पोटली से मिला था। तो भिखारी के पास जितने पैसे हैं, हम तो लोगों के पास जाते हैं तो स्टैंडर्ड के, तो क्या लगता है पैसा नहीं है प्रॉब्लम होगा क्या? बस एक चीज की जरूरत है, उसको इस बिजनेस की वैल्यू नहीं समझ में आती, या जो भी चीज है कि पैसा जुगाड़ करने का फायदा क्या समझ नहीं आता। तो मैं अक्सर क्योंकि वाली बात सुनता था या सुनता हूँ कई बार कि यार वो फॉर्म भरा था, क्या हुआ सर पैसा नहीं है उसके पास, तो क्या बोला सर 1 महीने बाद दूंगा, और क्या बोला सर 15 दिन बाद दूंगा, जुगाड़ कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सुन के हमारे लोग वापिस आ जाते हैं। जबकि इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपकी डीडी की संख्या आज जितनी भी आ रही कम से कम 4 गुना होने वाली है। ठीक है, तो इस पे आया पर लोग हमारे पास पैसा नहीं है। आज सुभाष जी कितना फॉलो होगा कि फिर से डीडी मत दे दो, सोच रहा हूं फिर से डीडी देना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। तो हमारे पास पैसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बोला सुभाष जी, बहुत सही बात आपने कहा है, सब चीज सही, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है। तो यार तो बिल्कुल आपके जैसे लोग के लिए तो बिजनेस है, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप करोड़पति रहते, अरबपति, मैं खुद बोलता मत करो, ऑलरेडी इतना पैसा है, यार बिल्कुल आपके और मेरे जैसे लोग के लिए बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं, इसलिए तो इस काम को करके पैसे कमाना है। और ऐसे कई लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं थे, आज यहाँ से बहुत पैसे कमा रहे हैं। दूसरा सवाल कीजिए, फिर भी बोलता सर अभी पैसे नहीं है, और जॉब वगैरह कर रहे हैं 5 साल 10 साल से, फिर पूछिए आपको कितने साल हो गए जॉब करते हैं, बोला 5 साल। बोलो सर आप खुद सोचिए कि 5 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास 7-7.5 हज़ार रुपये नहीं है, मतलब आपको निश्चित रूप से एक नए काम की जरूरत है, क्योंकि अगले 5 साल भी ऐसे बीत जाएंगे। तो आप बिल्कुल मिलकर के काम कीजिए। और ये बिजनेस इतना प्यारा है कि साल में अगर 1% भी काम होगा ना तो 41 हज़ार रुपये कमा लेंगे। सिर्फ एक बार जुगाड़ करके आपको क्या करना है, एक ही बार आपको बिजनेस में आने के लिए लगाना है। ठीक है, उसको ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उसको फिर भी बोलता है सर पैसे तो अभी तो नहीं है, शुरुआत करने के लिए तो क्या लगता है, ये दूसरा सवाल आएगा उसका। लेकिन अमित सर अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी आप पैसे नहीं है, यही बोलोगे, शुरुआत करने के लिए नहीं। फिर एक सवाल, अच्छा सुभाष जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपके घर में भगवान न करे कोई समस्या आ जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे घर में किसी को इलाज की जरूरत पड़ती है या कोई विपत्ति आ जाती है, घर में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा किसी को, ठीक है, और डॉक्टर बोलता है आपको 50 हज़ार लगेगा, 1 लाख लगेगा, तो अब क्या बोलेंगे डॉक्टर को, मर जान तो मेरे पास तो पैसे नहीं, क्या बोलोगे? क्या करोगे आप? जुगाड़ करोगे? सच्चाई है। आप ये सवाल जरूर कीजिएगा, सर अगर घर में विपत्ति आएगी, बुरा मत मानिए क्योंकि हम लोग आपस में मिल करके बहुत बड़े भविष्य की बात करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समझें जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या पैसे की नहीं। आप क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे, और जब जब ऐसी समस्या आएगी तब तब क्या करेंगे? जुगाड़, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहते। तो जब आपके साथ है, आने वाले 5 साल 10 साल में कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि अचानक करोड़पति बन गए। तो सर एक बार अगर आप जुगाड़ कर लेते हैं, एक बार आप जुगाड़ कर लेते हैं, और अगर आप उधारी भी पैसे लाते हैं तो बिजनेस बिल्कुल आपको बिल्कुल जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। वो है डस्टबिन। फिर एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं, और मैं मिलते तक एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था ना, तो मैं अपने एक फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताया था, कोरबा में रहता है, तो क्या बोला पता है, पैसे नहीं बोल दिया था। और उसी के 1 हफ्ते बाद जब उसको कहीं पता चला यूनिवर्सिटी में जॉब लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को फोन किया, क्योंकि शुरुआत था मेरा एकदम शुरू का, तो यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम कर ही रहा था, जॉब बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा था। बोलता है अमित यार यूनिवर्सिटी का पोस्ट निकला है। मैं बोला हाँ निकला है, तो यार कुछ व्यवस्था है क्या, जुगाड़ है क्या? मैं बोला हाँ एक जुगाड़ है। तो बोलता क्या करना पड़ेगा? मैं बोला कुछ नहीं, उसके लिए 2 लाख रुपए 1.5 लाख लगभग लगेगा, अब तेरे नौकरी मिल जाएगा यहाँ पे। बोला यार ज्यादा पैसा, बोला यार मैं थोड़ी लूंगा, वो तो वहाँ के अधिकारी लोग लेंगे। तो पता चला शाम को ना, बोलता है कि 1.5 लाख रुपए मेरा जुगाड़ हो गया, अब तुम मेरी नौकरी लगा दे। वही व्यक्ति जो बोल रहा था 5,000-6,000 रुपए नहीं है बिजनेस के लिए, नौकरी कहाँ से लाया? पैसे नहीं थे कि प्रॉब्लम को
कुछ और था। प्रॉब्लम पैसे का था क्या? नहीं तो कहां से लाता? यही सच्चाई है कि पैसे सबके पास है, लेकिन हम लोग उसको सही दिशा और उसको दम से नहीं बोल पा रहे कि तेरे को बिजनेस क्यों करना है। अब सपोज सर आप जुगाड़ करके लाते हैं, ठीक है, पैसे जुगाड़ करके लाते हैं, 7,500 में 500 तो आप रखे ही होंगे, 500 तो रखे रहते लोग, ठीक है। आप बताओ अगर ब्याज में भी 60,000 रुपए आप लेते हो, कितना परसेंट ब्याज मिलता है मार्केट में महीने का? ज्यादा से ज्यादा 10%, ठीक है। तो आप बताओ सर 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 2800 रुपये होगा, ठीक है, इतना ही होगा 4 महीने का ब्याज। क्योंकि आप व्यवस्था कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आप बोल रहे हो कि मैं करूंगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं इस बिजनेस में आने के लिए, तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आप बार बार मत करो ना, एक ही बार जुगाड़ कर लो, फिर जिंदगी में आप जुगाड़ नहीं करोगे, लोगों को जुगाड़ कर करके व्यवस्था दोगे। कैसे? अब आपने जैसे ब्याज के 7,000 का, ब्याज कितना है? 2800, मूलधन और ब्याज कितना हो गया टोटल? लगभग 10,000 रुपए, ठीक है। तो सुभाष जी 10,000 रुपए आपको टोटल 4 महीने में इंटरेस्ट के साथ पड़ने वाला है। अगर इस बिजनेस में आप आते हैं, उसको ये पहला हफ्ता है, हम आपके जैसे मिल करके काम करते हैं और 10 लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, मात्र 2 लोग भी अगर ज्वाइन करते हैं, बताओ कि इससे ज्यादा ज्वाइनिंग होती है, लेकिन मिनिमम की बात से लाभ वगैरह से 2 की ज्वाइनिंग होती है, तो आप सब टीम कितनी होगी? 2 की। अगले हफ्ते आपने और इन्होंने मिलकर के 10-10 की इनवाइट किया, टोटल कितना इनवाइट होगा? 30 लोग में लाभ एवरेज से कम 6 डेट निकल सकता है। फिर 6 2 8 1 9 टोटल 9 हुए, 10-10 की इनवाइट करें, कितने लोग होते हैं? 90 होते हैं, ठीक है। तो 90 में कितना ज्वाइनिंग हो जाएगा? अगर लाभ एवरेज के कैलकुलेशन करें तो 18 और 18 टोटल टीम कितनी होगी? 9 और 18 27, एक खुद का, ठीक है, 27 270 लोग हम बिजनेस दिखाएंगे तो कम से कम लाभ एवरेज से कितना निकलेगा? 54। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। तो सुभाष जी 80 की टीम आपकी बन सकती है, और 80 की टीम मतलब 40 पेयर, और 40 पेयर में कंपनी कितना देती है? 40,000 रुपए। तो आप बताइए कि 40,000 रुपए कमाएंगे, 10,000 रुपए जुगाड़ करेंगे तो ज्यादा बड़ा ये है कि ये है? तो इस पे हमको काम करना चाहिए कि इसको रोक लेना चाहिए? अब सवाल कीजिए, 10,000 रुपए अगर आप पूरे 4 महीने में उधारी भी लेंगे तो 40,000 रुपए कमा सकते हैं, तो 30,000 का फायदा हुआ, सही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा और निगेटिव ताकि वो और रिलैक्स हो जाए, लेकिन यार बात बिजनेस की है तो थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं कि हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए। ये तो मैं 4 हफ्ते का बता रहा हूँ ना, है कि नहीं? 4 हफ्ते में आप 40,000 कमा सकते हो, 4 महीने का ब्याज। अगर इसकी जगह वीक की जगह महीना कर दो, ये पूरा काम को 1-1 महीने में करें, महीने में 2 ज्वाइनिंग, फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने में, 4 महीने में भी अगर आप कमाओगे तो 40,000 कमाओगे और 10,000 रुपए आपका टोटल ब्याज का पैसा खर्च आएगा। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं, जिसमें ना सिर्फ 40,000 कमाओगे बल्कि 80 लोगों की टीम जाएगी और कई 40 लाख और कमाओगे? करना चाहिए कि नहीं? आपके सामने मैं कुछ रियल एग्जांपल रखता हूं, इसलिए दोस्तों कि वाकई में पैसे की दिक्कत है तब भी ये बिजनेस करवाना चाहिए, और नहीं है तब तो झूठ ही बोल रहा है। जैसे मेरा दोस्त बोल रहा था कि वो जुगाड़ करेगा, ये करेगा। मैं 2 शख्स को आपके सामने बुलाता हूं जिनको आप लोग फोटो देखते हो और आप लोग बोलते हो कि इनके ऐसे मेरे को बनना है, लेकिन इनकी रियल लाइफ में इनकी स्टोरी क्या थी। प्लीज रविकांत जी और रमेश जी स्टेज पर इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। दोनों शख्स मेरे सामने है, आपके सामने है। इन दोनों को मैंने प्लान दिखाया था, मतलब मेरे जूनियर है, और जब पहली बार इनके पास गया था तो कभी कभी पैसे की दिक्कत वाकई में रहती, लेकिन क्यों इस बिजनेस को करना है आप समझ लीजिए तो उसको आप बिल्कुल समझा लेंगे, ठीक है। रमेश जी के पास गया था, इनके पास 250 फार्म के पैसे नहीं थे और घर में ना बैठा के चाय नहीं पिला सकते थे, इतनी छोटी सी जगह थी। सही है रमेश जी? फिर क्या बातचीत हुई थी मेरी आपसे, बताइए थोड़ा। लोग सर जब पहली बार आए थे, मेरा घर छोटा सा था, कुर्सी रखते थे तो पलंग को ऐसा खसकाना पड़ता था, ये कंडीशन था, वहीं पे स्टोव था। तो सर बोला सर बैठने जगह नहीं है, सर बोले चलो बैठे फिर भी। और सर देखे कि बच्ची सोई है, वहाँ अवस्था पूरा है, तो बोले कि फॉर्म भरना है। सर फॉर्म के पैसे नहीं है मेरे पास। बोले यार इस बच्चे को देख रहे, इसके जीवन के बारे में, भविष्य बारे में क्या सोचते हो आप?
और यहाँ पे सिर्फ मात्र आपको अपने 250 का फॉर्म भरना है, पीडीडी की व्यवस्था करना है। और सर ने यही कैलकुलेशन बताया था जो अभी बता रहे हैं। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता बड़ी थी, वास्तव में इतना लगा सकता हूँ, वापस भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल जुगाड़ करनी चाहिए। अपनी वाइफ को बोला एक काम करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं से किसी जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था करेंगे, हम दोनों चलेंगे। और एक सवाल इनसे मैंने और किया था कि रमेश जी पैसे नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है आपकी जिंदगी चाहते हो ऐसी पूरी कट जाए? ये सवाल किए थे, मैंने बोला आप चाहते हो क्या, पूछा था, बोला नहीं सर। तो ऐसा कोई काम करोगे तब तो हटेगा ना पैसे की प्रॉब्लम, कि बिना कुछ किए घट जाएगा। तो कुछ काम करने वाला फिर एक कैलकुलेशन बताया था मैं कि यार आज पैसा नहीं मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ तुमसे, लेकिन जिंदगी भर ऐसी रहना चाहते हो क्या? अगर नहीं रहना चाहते अपने बच्चे, क्या होता है दोस्तों, अक्सर हमारे लोग यही सुन के आते हैं सर पैसे नहीं इसलिए मैं वो आ गया ऑफिस। सही बात है, अगर पैसे नहीं तब तो और करना चाहिए, और सही मायने में पैसे तो रहते हैं, बस उनको बिजनेस के बारे में। रवि कहाँ सोनी जी है, रूबी लीडर है, महीने का कितना कमा रहे हैं सर? ये सब तो 73,000 आया सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, जब आपको मैं बिजनेस दिखाया था तो आप सर समस्या थी और आपने क्या किया और कैसे पैसे जुगाड़ करके बिजनेस स्टार्ट किया? आपके सामने एग्जांपल। दोस्तों, जब जिस दिन मैंने बिजनेस का प्लान देखा था, बिल्कुल यही समस्या मैंने भी रखा था सर को, सर सब कुछ ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं अभी मेरे पास कितना प्रॉब्लम है, मैं पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सर ने एक चीज़ मुझे कही थी, यही बात, बिल्कुल यही बात कि रविकांत जी पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आपको इस काम को करना है, क्योंकि अगर आप धीरू भाई अंबानी घर के होते तो मैं थोड़ी आपको 2 लाख रुपए कमाने के लिए बोलता। दोस्तों, इसी बात ने मुझे मतलब मोटिवेट किया था, वाकई में यार पैसे का प्रॉब्लम है, इसलिए तो इस काम को करना है, क्योंकि यहाँ पर तो कमाने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद बिल्कुल यही कैलकुलेशन सर ने मुझे बताया था, और ये इस कैलकुलेशन से मैंने वाकई में रिलेट किया कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, हालांकि बिजनेस में पैसा लगते नहीं, आज हमें ये समझ में आता है, लेकिन शुरू में कोई भी आदमी जब बिजनेस ज्वाइन करता है तो उसको तो यही लगता है कि मेरा पैसा लग रहा है। सही है दोस्तों, मुझे भी यही लगा, मुझे लगा कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो यहाँ से इस तरीके से मैं बहुत जल्दी अपना पैसा वापस भी ले सकता हूँ। और दोस्तों, इस कैलकुलेशन ने मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि दोस्तों मैं अपने 10वीं और 12वीं का मार्कशीट गिरवी रख के पैसा ले लिया। कितना परसेंट ब्याज? यही 10% ब्याज मिल गया था सर। आप ये बताओ जो मार्कशीट गिरवी नहीं रखे लोग, मैंने कितना कमा रहा है आपके दोस्त और ये कितना कमा रहे हैं? तो गिरवी रखना बुराई है कि अच्छाई है? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है सामने, और इन दोनों को एक लाइन और कॉमन जो बोला था, जो विश्वास लास्ट में ठोकना पड़ता है कि यार तू काम तो कर, मैं तेरे साथ हूं, कैसे पैसे नहीं कमाएगा मैं देखता हूँ। ये बात दम से बोल पाओगे? दम से बोल पाओगे यार पैसे नहीं है ना, मैं तेरे बताया ऐसा ऐसा पैसा आ सकते हैं और बिंदास ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ सपोर्ट करूंगा, कैसे नहीं आगे पैसे देखते हैं। इतना विश्वास आप दिखा दिए ना, तो इनके पास तो वाकई पैसे की दिक्कत थी। कई लोग ऐसे थे जो एक घर से 2-2 डीडी लाते थे, जो बोलते थे पैसे नहीं, घुसने नहीं देते थे घर में। अरे नहीं सर पैसे नहीं, बोलता था चलो कोई दिक्कत नहीं यार, घर में बैठते 2 मिनट दिखते तो सैम। और ये सारी बातें होते हुए तो पता चला 3-3 2-2 ज्वाइनिंग, सर 15,000। अरे तेरे पास एक भी नहीं था, नहीं सर अब लग रहा है इस काम को करना चाहिए। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दिमाग से हटा दो कि पैसे नहीं है, कुछ नहीं, आप दम से बोलो अपने बिजनेस के बारे में। आप बताओ कि एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, 1% भी करोगे, 41,000 रुपए साल भर कमाओगे। सर क्या लगता है बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? अगर बोलता सर 15 दिन बाद 1 महीने बाद दूंगा, तो तुरंत बोलिए सर आपके साथ 10 लोग और देखे थे प्लान, मेरे इनवाइटीज, बाकी तो आप देखे सैकड़ों लोग थे। ठीक है, अगर आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति लेफ्ट और राइट दूसरा डायरेक्ट नहीं करेगा, और आपके साथ बाकी लोग जो देखे थे ना, कई लोग फॉर्म भर दिए, आज डीडी का कमिटमेंट किए, और आप खुद बताओ ज्वाइन नहीं करोगे तो उनके नीचे आओगे आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद आओगे। और मैं चाहता हूं जब आपने देखा तो पहले आप फॉर्म भरो, पहले आप बिजनेस में आओ, क्योंकि आपके नीचे 10 लोग काम करेंगे ज्यादा फायदा है कि आप 10 के नीचे करोगे ज्यादा फायदा है? क्या बोलेगा? मेरे लिए काम करे ज्यादा अच्छा है। और जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे इसके नीचे 10 आएंगे कैसे? तो इसको तो मैं ज्वाइन कराना है पहले। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन क्लियर है। अब बिल्कुल आप हर्ट करो, कई जगह मतलब लोगों को दिखाना पड़ता है और उसके भले के लिए दिखाना पड़ता है। भाई पैसे नहीं है, तेरे घर में प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेगा? पैसे नहीं बोल करके बैठ जाएगा क्या? मतलब व्यवस्था करेगा, आज एक बार व्यवस्था कर ले, एक बार जिंदगी में कर लेगा। और आज ये दोनों इस पोजीशन पे कि ये दोनों लोगों को जुगाड़ में मदद कर सकते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों घर वालों को पैसे दे सकते हैं। एक बार जुगाड़ किया था तब, और नहीं किए रहते तो आज ये लोग यहाँ पे नहीं रहते। प्लीज इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये सवाल जब भी उठता है ना तो टिकट में जाता है, अरे यार तो इसको मैं डीडी लेके आऊंगा। इसको आप समझ लो आपका फेवरेट सॉन्ग होना चाहिए। इससे ये जैसी कोई बोला मतलब समझ लेना बाइंग सिग्नल, मतलब आप सिग्नल है, इससे ज्वाइनिंग होगी।
बिल्कुल ये सवाल जो बोला मतलब इससे तो पैसे मिलने वाले हर तरीके से, क्योंकि नहीं है तब भी जरूरत है उसको और है तब तो देगा ही भाई। ठीक है, तो ये फेवरेट आ रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा फायदा लिया हूँ। पैसे नहीं है को लेकर के एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा पंच लाइन में यूज करता था। फिर सवाल करता था, सुभाष जी एक बात बताइए, बचपन से लेकर के बड़े होते तक के आपने दूसरों को अमीर बनाया, आपको पता भी नहीं होगा, पता है क्या? नहीं पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपके घर में बाइक है, बाइक खरीदे हीरो होंडा की, पैसा किसको दिए? हीरो होंडा वाले को। अमीर कौन बना? हीरो होंडा का डीलर और उसका मालिक। आप जूता खरीदे, पैसा किसको दिए? दुकान वाले को। अमीर कौन बना? दुकान वाला। आपके घर में पंखा है, दुकान से लाके फ्री में मिल गया। एक आप शादी के अलावा सब चीज तो खरीदे हो ना। आपके घर टीवी है, पैसा किसको दिए? दुकान वाले को। अमीर कौन बना? दुकान वाला। आपका घर बना है 10 लाख का, पैसा किसको दिए? ठेकेदार को, सीमेंट वाले को। अमीर कौन बना? सर आप बचपन से लेकर के आज तक इतना पैसा खर्च किए दूसरे को अमीर बनाने के लिए, एक बार 7,500 रुपया लगाओ और इस बार अमीर आप बनने वाले हो। इस बार अमीर आप बनने वाले हो। टीवी किसका? सैमसंग का। तो अमीर किसको बनाया? तो 20,000 10,000 देकर सैमसंग वाला बना। तो टीवी को बेच दो, क्योंकि उसको आप उसके लिए अमीर बनाने के लिए 10,000 खर्च कर सकते हो और अपने आप को अमीर बनाने के लिए बोल रहे पैसे नहीं। क्यों ऐसी गलती कर रहे हो?